ओके। आज हमारा एक्चुअली अभी नेक्स्ट मंथ मतलब अभी शुरू हुआ भी एक्चुअली, कुछ लोगों ने मतलब मैराथन भी शुरू किया है, तो इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मैं इतना प्रिपेयर भी नहीं हुआ, बट जस्ट आई वाज थिंकिंग एस्टरडे मतलब कुछ अलग कुछ बोलना चाहिए, कुछ मेरा तरफ से जो मेरे को जो रियलाइजेशन होता है, तो आई वाज थिंकिंग, तो कृष्णा कृपा से आई डोंट नो, इट इज़ यू डिसाइड वॉट एवर आई कुछ रियलाइजेशन हुआ है तो वो थोड़ा बताऊंगा, फिर बाद में भी जस्ट डिस्कस। एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो 2-3 भाग में आता है। एक्चुअली फर्स्ट इज़ ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए, उसका महत्व क्या है और कैसा करना चाहिए, और जो भक्तों ने अभी तक किया है उन लोगों का एक्सपीरियंस और उन लोगों का अनुभव देखकर हम वो अनुभव को हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे यूज़ करके हम भी ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से कर सकें। किसको लगता है कि ना मतलब हम भी भगवान के लीला में ना शामिल होना चाहिए? किसको लगता है? हाँ, किसको किसको लगता है? ये आप इस्कॉन ज्वाइन होने से पहले से लगा था आपको, कुछ आया था कुछ, अरे हम भी भगवान के लीलाओं में शामिल हो सकते हैं? हाँ, ये अपने को ये आइडिया ही नहीं है ना, मतलब वी कैन बी पार्ट ऑफ कृष्णाज और भगवान के लीलाओं में भी शामिल हो सकते हैं, बट दिस ग्रेट थिंग नो, जो आउट ऑफ थिंकिंग है, मतलब जो सामान्य लोगों का जो सोच है उसके बाहर हमें किसने दिया? प्रभुपाद ने दिस ड्रीम ही हैज़ गिवन, यस वी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ कृष्णा इन कृष्णाज लीला ऑल्सो। अभी देखिए मतलब द्वापर युग में कृष्णा वॉज देयर ऑन दिस अर्थ, 125 साल थे। तो स्टार्टिंग को वो वृंदावन में थे, वृंदावन में वो गोपियों के साथ कुछ पीरियड तक 10 साल या 12 साल तक उन्होंने लीला किया है। फिर इवेंट टू मथुरा, देन द्वारका। मेरा लगता है मतलब इफ़ यू सी ना, पांडवर्स ने उन लोगों को ना ज़्यादा ही वॉज दे वेर मोस्ट, ज़्यादा पीरियड के लिए उनके साथ थे ना, तो बट दिस पीरियड वॉज ओनली 125 ईयर्स। अब राम भी जब आए, बाकी अवतार में कैसा है, भगवान एक क्षण, थोड़ा कुछ क्षण के लिए आए एंड ही डन इस लीलाज एन इवेंट नो, लाइक नरसिम्हा भगवान हिरण्यकशिपु को मारा, फिर ही वेंट बैक। या बाकी अवतार में भी ऐसा हुआ, पर राम अवतार में भी ये पीरियड स्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड। बट राम अवतार में कैसा था कि ना, राम ही वॉज लाइक अ किंग। तो जैसे कृष्णा के साथ लोगों का जो मतलब ग्वालपालों का या वृंदावन में जो कनेक्शन था ना, वो राम अवतार में राम के साथ बाकी ना उनके सिटीजन्स के साथ वैसा नहीं था, बिकॉज ही वॉज लुक्ड एज अ किंग। तो एक थोड़ा वो एक ना डिफरेंस रहता है ना, एक राजा और एक प्रजा। पर कृष्णा के अवतार में कैसे ना, वी ही देर वॉज इंटीमेट रिलेशन बिटवीन कृष्णा ऑल्सो। तो अभी मैं वॉट आई फील नो, एक्चुअली इफ़ यू सी ना, द्वापर युग और या त्रेता युग में राम लीला या द्वापर में कृष्णा, ये कलयुग में ना वी आर हैविंग अ बिग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली ना। 500 years बैक चैतन्य महाप्रभु आ गए और ना ये डिक्लेयर दिस 10,000 पीरियड हियर एज अ गोल्डन पीरियड। हाँ, मतलब जो हमें द्वापर युग में सिर्फ 125 साल का पीरियड था, कुछ वही पीरियड में जो लोग थे उनको ही ना भगवान के साथ लीला में शामिल होने का ना अपॉर्चुनिटीज मिला। बट चैतन्य महाप्रभु का मर्सी देखे ये डिक्लेयर दो नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, मतलब चलो अभी 500 साल गए, अभी नियर 9,500 ईयर्स इज़ अ गोल्डन पीरियड। एंड इस पीरियड में भगवान कैसे किस रूप में है, वो अपने फिजिकल रूप में है या किस रूप में है भगवान? हाँ, किस रूप में है? नाम संकीर्तन या नाम के रूप में। तो एक्चुअली हम देखते हैं ना, मतलब प्रभुपाद जब थे मतलब वी कैन सेव सर्व गुरु नो वपु सेवा या वाणी सेवा, ऐसा होता है। तो अभी हमारा कैसा है कि ठीक है, भगवान इज इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, और उन्होंने बोला कि मतलब ना ये प्रीचिंग करना, दिस इज ऑल्सो ना वी आर इन द पार्ट ऑफ दैट नो लीला नो। एक्चुअली वी कैन थिंक नो दिस इज ऑल्सो वन लीला, भगवान एक लीला रचा है नेक्स्ट 10,000 ईयर्स के लिए। तो ना जो कुछ इसमें शामिल होंगे और वो मेरे धाम आ सकते हैं, ये कुछ मतलब दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट ना रियलाइजेशन, आई डोंट नो मतलब सबको ये मतलब वो ना सी दिस इज़ हाउ नो समहाउ हम भगवान के लीला में शामिल होंगे, या भगवान के जो ये डिफाइन किया ना, यस ये ऐसा होना चाहिए, फिर इसमें जो जो सहभाग करेंगे तो ना दे विल कम बैक होम बैक टू गॉड।
तो हमें दिस इज़ अ पीरियड नो वेयर वी कैन सर्व कृष्णा our Guru Prabhupada mission by different ways, by distribution of books. So this period is a long period, and many people have this opportunity to be part of this Sankirta Yajna या part of this लीला. ओके किसको इसको शामिल होने का है, सबको है मतलब. सो दिस इज़ व्हाट आई फेल मतलब यस, हम भगवान के इस कलयुग के लीला में हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिला है इन द फॉर्म ऑफ प्रभुपाद या और गुरु महाराज जो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन या बुक मैराथन का जो या मतलब प्रीचिंग जो मेन इज़ प्रीचिंग, तो उन लोगों ने जो ये बताया है इस प्रीचिंग में भी हम सहभाग दे के हमारा कंट्रीब्यूशन दे के वी कैन बी पार्ट ऑफ कृष्णास इन कलयुग लीला ऑल्सो. ठीक है सी. और अब एक बार लगता है कि मैं अकेला जीव क्या कर सकता है. अभी हम जटायु का नाम तो सुना है हमने. अभी जटायु ने किसके साथ युद्ध किया था? रावण के साथ. तो रावण के सामने जटायु इज कुछ भी नहीं ना, इज इनसिग्निफिकेंट. बट उन्होंने मतलब ही फॉट बट ये हमारे वो एक और एक अच्छा है कि ना मतलब कृष्णा कॉन्शियस में ओनली ऐसा नहीं कि ना जो जीतता है वही करेक्ट है या नो, तो जो ऐसा नहीं है कुछ जो कुछ कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जटायु ने भी ना आज उस पीरियड में बहुत सारे प्राणी भी हो गए. रावण को सीता को लेते समय रावण को मतलब वो बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा, बट जटायु ओनली एक ही पक्षी था, इतना वो भी ओल्ड एज में था, उन्होंने कोशिश किया. तो आज वो इतने सालों के बाद भी ना वी रिमेंबर हिम बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन. और हम ऐसे भी सुनते ना जब ब्रिज बना रहे थे स्क्विरल भी ना दे इट वॉज एक दाना लेकर मतलब पत्थर के कंकर लेकर वो फिल कर रहा था. सो व्हाट आई वांट टू से ना अभी हियर इन दिस बिग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे बड़े बड़े डिवोटीज भी दे आर मे बी डूइंग लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, पर वी शुड नॉट ना डिस्करेज होना करे मेरे से होगा क्या नहीं होना. तो द रीज़न वाई आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ स्क्विरल और या जटायु का मतलब ठीक है वी हैव टू जस्ट कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर साइड. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज हम तो सिर्फ कर्म कर सकते, बाकी का फल देना या नहीं देना वो भगवान के हाथ में है. तो वी आर शुड पुट आवर सिंसियर एफर्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स. सो एक बुक हो या 10 बुक या 100 बुक्स हो, इट डिपेंड्स. एक्चुअली इसके ऊपर मैं थोड़ा कल अमोघ लीला प्रभु का भी लेक्चर सुन रहा था ना, मतलब ही वॉज गिविंग सम उनके 1 आवर्स का लेक्चर था, ही वॉज गिविंग गुड एग्जांपल्स. और अमोघ लीला प्रभु का कैसा होता है उनके शैली बताने कुछ ना मतलब वो जोक में या कॉमेडी में बताते हैं. ओके दैट स्किल्स आई डोंट हैव, पर उन्हें 2-3 ऐसे बताया ना मतलब एक उन्होंने एक एग्जाम्पल एक दीवार है, एक एग्जाम्पल एक दीवार है, एक कंक्रीट का दीवार है और लोगों को बोला कि कौन इस दीवार को तोड़ेंगे देखेंगे कर. तो बहुत सारे पहलवान आए, पहले एक पहलवान आया, उसने ना अपना उसको तोड़ने का प्रयास किया, वो टूटा नहीं. ऐसे 10-12 लोग आ गए, वो किससे टूटा नहीं. फिर लास्ट को एक भक्त आया, उसने सिर्फ ऐसे टच किया वो दीवार गिर गया. तो सबको ऐसा नहीं तो नहीं, मतलब व्हाट यू वांट टू से एक्चुअली ये 10 जो पहला पहलवान आए उसको जो तोड़ने के लिए प्रयत्न किया ना, उसमें हर वक्त कितने पहलवान आकर उसको मारने के ना उसमें क्रैक्स बनते गए. तो जैसे जैसे क्रैक बन गया वो वॉल वीक हो गया. फिर एक भक्त या जो जिसने थोड़ा उसको पुश किया वो गिरा, तो मतलब इट वॉज फुल वीक हो गया. तो हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है, ऐसा है कि मतलब हम जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे या रेलवे प्लेटफॉर्म में किधर भी, शायद एक भक्त कोई हम जिसको दे रहे हैं तो वो लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो भी मतलब यू आर सेइंग वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब एक वो ले रहा है तो इट इज लाइक अ भक्त जो जिसने हाथ लगाया वो दीवार गिरा, या नहीं तो वो नहीं ले रहा है तो इट इज लाइक हमने वो क्रैक ना फर्स्ट क्रैक भी क्रिएट. मतलब वो जो बंदा जो नहीं लिया है मे बी वो मैं आज पूछा कल आप पूछो ऐसे 10 बार कि अरे ये इतने लोग ये बुक को डिस्ट्रीब्यूट करें, शायद इसमें कुछ है होगा तो चल आई विल टेक दिस बुक. तो ऐसा ना, तो इसलिए हमें व्हाट यू वांट टू से दैट हम डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए ना. वी आर टू हमारा प्रयास करना मतलब लेगा तो भी वी आर पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, नहीं लेगा तो भी वी आर पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन. वी आर टू पुट आवर एफर्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स. और ऐसा एक अभी इसमें मैं थोड़ा जस्ट आई वाज लुकिंग सबका अपना अपना रियलाइजेशंस भी एक
पर मेन बोलता है फर्स्ट गोइंग टू दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट आई वांट टू, कितने लोगों ने भगवत गीता पूरी पढ़ी है? कितना, कितने बार पढ़ा आप लोगों ने? कितने बार पढ़ा है? एक ही बार पढ़ा है? फिर और एक बार पढ़ना लगा है? अच्छा नहीं, मतलब आप तो बहुत सारे बुक्स लेते हो, ये भगवत गीता एक ही बार पढ़ने से इज इट ओके? फिर सी एक्चुअली क्या है कि वी शुड रीड मोर। एक्चुअली क्या है कि ना, हम लास्ट टाइम एक आई टुक द स्टोरी अबाउट द समंदर मंथन का भी। समंदर मंथन वॉज क्यों किया था मंथन? नेक्टर के लिए किया था। दैट नेक्टर वॉज क्या था, वो उस पीरियड के लिए देवी देवताओं के लिए वो एक ना अमृत था, तो उनको वो था। बट दैट नेक्टर वॉट वी गॉट, उनको उन लोगों को समंदर मंथन करने के बाद दैट इज़ फॉर ओनली फॉर दैट पीरियड। तो उन लोगों ने मे बी दैट वो उन देवी देवताओं के लिए वो नेक्टर मिला, बट दैट इज़ फॉर वन डे ऑफ द ब्रह्मा। फिर बाद में जब सृष्टि नाश होगा तो खलास, वो उसका पर्पस हो गया। पर हम अगर हम प्रभुपाद के बुक्स जो पढ़ेंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ना, इसमें बुक्स में जो नेक्टर है ना, इट इज़ अ इटर्नल नेक्टर। ये हमें मतलब वही जस्ट कंपनी, मतलब जो समंदर मंथन में जो नेक्टर मिला ना, इट इज़ ओनली फॉर सम ड्यूरेशन, और जब तक ये ब्रह्मांड है उसके लिए। पर प्रभुपाद ने जो अपने किताबों में जो लिखा है ना, उसमें जो नेक्टर है विच विल टेक अस आवर थिंकिंग टू अ डिफरेंट लेवल, यू नो, विच मतलब उससे हमें जो नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज से हम क्या, वी कैन गो टू द भगवत धाम। और मतलब इसमें क्या कि वी आर फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, मतलब इट गिव्स अस इटर्नल लाइफ। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मतलब कंपैरिजन क्या है, मतलब सागर मंथन का नेक्टर इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड, पर हमें लगता नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रभुपाद्स लिटरेचर, नो, इट इज़ सो मच नेक्टर इन दैट। मतलब कि वो हमें समझेंगे, मतलब वो समझेंगे कब, हम पहले खुद पढ़ना चाहिए। इफ़ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर इन दैट प्रभुपाद बुक्स, देन नो वी रियली नो, यस इसमें कुछ है, इससे हम भगवत धाम जा सकते हैं, इन दिस विल गिव मी द इटर्नल लाइफ। सो वी शुड अंडरस्टैंड। मतलब जस्ट आई वांट टू कंपेयर दैट मंथन का जो नेक्टर है प्रभुपाद, मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट प्रभुपाद बुक्स आर, यू शुड रियलाइज दिस थिंग। और आप कब रियलाइज हो जाओगे, आप लोग खुद पढ़ोगे। मैं एक्चुअली ना, मतलब जो ड्यूरिंग आते समय भी मैं कुछ अपने टीम के साथ कुछ लोगों से बात की, सो आई फेल ना देर आर नो, मतलब इतने लोग नहीं पढ़ रहे बुक्स, सो वी शुड रीड बुक्स। अभी मैं एक ड्यूटी ने भी मुझे बताया कि ना, मतलब दे आर वेकिंग, देर आर पीपल हु आर नो अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock को उठ के ना अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठकर ना दे आर हैविंग मीटिंग सेशंस, हाउ टू ग्रो, हाउ टू मेक द बिग बिजनेसेस। सो मतलब वो क्या है, वॉट अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठकर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, बट वॉट, और कितना, वो फॉर वॉट पीरियड इट विल बी। वो जो कौन आदमी जो कोई बिजनेस कर रहा है, कितना वो 10 साल 15 साल 20 साल करेगा वो बिजनेस का। बट अगर अभी हम कोई बोलते हैं किसी को मंगला आरती के लिए आ जाओ, सुबह चैंटिंग के लिए आ जाओ, तो वी हेजिटेट नो। मतलब दिस इज़ वॉट आई केम टू नो आफ्टर द डिस्कशन ऑल्सो। सो आई फेल नो, मतलब वी शुड बी कम मोर सीरियस। बट हम सीरियसनेस कब आएगा हमें, अगर हम प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे। सो वी शुड, अभी हमने प्रभु जी ने हमें एक 6 महीने पहले गोलोक का पासपोर्ट दिया था। हाँ, तो सब लोगों ने इंतुजियास्टिकली लिया भी। आज मेरे को कितने, सिर्फ हफ्ते में मेरे को सिर्फ 3 गिने चुने 1 2 3 लोगों से ज़्यादा किसी का आता नहीं रिकॉर्ड। अभी मुझे भी सिंपल हो, सिर्फ 3 लोगों का भरने के लिए पहले मैं सोचा सब लोगों का कैसा है, तो आई विल पुट इन अ गूगल फॉर्म, वो सब अपने अपने भरो, क्योंकि इट बिकम ए बिग टास्क फॉर मी। पर ऐसा देख रहा हूँ कि सिर्फ 3 लोग सिंसियरली एवरी वीक मेरे को भेज रहे हैं, एंड आई एम अपडेटिंग। बट व्हाट आई वांट टू से ना, मतलब हमें सीरियसनेस होना चाहिए। एक्चुअली ना मुझे मेरा खुद का देखा तो, मतलब आई ऑल्सो स्टार्टिंग को मैं आई रेड भगवद गीता 3 times एंड आई एम रीडिंग 4th time एक्चुअली। सो नो आई हैव अ हैबिट ऑफ ना मार्किंग विथ स्केच पेन। वो एक्चुअली मतलब कॉलेज से या स्कूल में से ना बुक में रीड करते, वो मेरे को ऐसा पढ़ा हुआ ऐसा फीलिंग आता है, तो बुक ब्लैंक के मतलब मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा फीलिंग आता। तो इफ यू सी, मैं एक्चुअली मेरे पास भी कैसा भगवद गीता है, हमारा सम 15 years बैक हमारे एक चाचा थे ना, वो बिजनेसमैन थे, ऐसे कुछ डिवोटी ने उनको भगवद गीता दिया था, तो उन्होंने
हाँ एक्चुअली अमोघ लीला प्रभु ये भी बोल रहे थे ना, मतलब हाउ बुक्स कम्स टू अ डिवोटी ना, कोई कैसा डिवोटी बनता है वो भी है। तो मेरे इसमें भी कैसा वो हमारे अंकल, वो हमारे पिताजी को दिया, तो पिताजी ने घर में रखा, तो देन आई रेड स्टार्टेड रीडिंग, देन नो आई गॉट। तो अमोघ लीला प्रभु ने उनका खुद का भी एग्जाम्पल ही वॉज सेइंग ना। तो जनरली एक उनको कैसा है बुक मिला है, तो एक जनरली ऐसा प्रोग्राम्स होते हैं ना, मतलब देवी का ऐसा कुछ घर में ऐसा प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम में किसने उनको एक माता जी को भगवत गीता दिया, तो वो माता जी ने उनको दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मच इन दैट बुक, तो उन्होंने बुक लेकर घर लेकर गया और अपने बेटी को दिया। तो बेटी वो भी इतने इंटरेस्ट नहीं थे, वो बेटी ने मतलब उन्हें अपने भाई को दिया, उसको भी इंटरेस्ट नहीं आता, नहीं सॉरी, वो बेटे को दिया, फिर बेटे ने अपने सिस्टर को दिया, वो सिस्टर ने उसके सहेली को दिया, और सहेली का भाई अमोघ लीला निकले। सो सी हाउ द बुक हैज़ कम। सो बुक किसी के पास भी कैसे भी आ सकते हैं, तो वी शुड सी दैट नो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कौन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको भी इम्पैक्ट हो, मतलब उसका असर हो सकता है। तो अभी उन्होंने और एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, आई विल गो इट एक दूसरे में बताएं। एक्चुअली क्या है कि अभी लास्ट ईयर अपना यूक्रेन और रशिया के भी ना मतलब युद्ध हो रहा है, युद्ध शुरू हुआ था ना, मतलब अभी भी चल रहा है शायद। तो हाउ देयर ऑल्सो नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, एक्चुअली कैसे ना, अब वी आर इंडिया में ना, वी आर वेरी लकी एक्चुअली ना, हमारे ना देश में इतना पॉपुलेशन है ना, मतलब डिफेंस के लिए ना लोगों की ना ज़रूरत नहीं रहती, उसमें डिफेंस में जो लोग वही ना युद्ध में जाते हैं। पर जब मैं आई वॉज इन अबू धाबी, उधर हर एक सिटीज़न का जो मतलब उधर तो क्या कहते हैं इमरेटाइजेशन करके चल रहा था, उसमें कोई भी डिग्री इंजीनियरिंग या कोई भी कौन सा भी डिग्री होता है ना, उसको कंपलसरी ना मिलिट्री में ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अगर वो पीरियड में युद्ध होता है तो ही हैज़ टू गो टू बॉर्डर एंड ही हैज़ टू फाइट ऑल्सो। सो ऐसा कंपलसरी है। तो जो फिर वो लोग वो पीरियड में यूज नहीं होता, तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोकल लोग भी ज्वाइन हुए थे, तो देन दे यूज्ड टू गिव देयर शेयर देयर एक्सपीरियंस ना। हम ऐसा मतलब हम मिलिट्री में भी थे, 2 साल उधर काम किया, उधर ट्रेनिंग लिया, एंड नो वी आर कभी भी हो ना उस देश में कुछ युद्ध होता है, देन दे आर कॉल्ड ऑल्सो, ऐसा है। पर अपने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है ना, अपना परिस्थिति ऐसे नहीं है कि कभी कुछ युद्ध छेड़ा चलो कम टू द ना बॉर्डर या फाइट फॉर कंट्री, ऐसा कुछ कंडीशन है। पर ऐसा छोटे छोटे देशों में जहाँ पॉपुलेशन कम है ना, उसमें ऐसा होता है। अब यूक्रेन में भी वैसा ही है, मतलब यूक्रेन में जब रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया, तो ना देर ऑल्सो यूक्रेन के पास उतना पॉपुलेशन नहीं हो, सो ना देयर टू टेक पीपल नो सिटीजन्स ना, चलो यू कम एंड फाइट फॉर दिस। तो एक प्रभु जी जो उस समय ही वॉज यूक्रेन, जो उनका नाम एकांत बुद्धिदास प्रभु है, सो ही वॉज शेयरिंग इज थोड़ा नो इन दिस पीरियड ऑल्सो नो, उधर मतलब ये लास्ट ईयर ही वॉज टेलिंग ना, मतलब उनको टारगेट था ना कुछ एवरी ना बुक्स, सो दिस पीपल आर टेकिंग द टारगेट्स नो एवरी, ओके आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस मच बुक्स। सो हाउ ही वॉज गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स ना, युद्ध का माहौल था फिर भी ना, ही वॉज हाउ ही डिस्ट्रीब्यूटेड ना। उस दिन उन्होंने कुछ 91 बुक्स का टारगेट रखा था। फिर देन एक्चुअली मैं इतना स्टोरीज पढ़ा कि आई एम लिटिल नाउ गेटिंग कंफ्यूज कौन सा स्टोरी में किस। तो हाउ ही मतलब ना उसको भी ना जो बुक डिस्ट्रीब्यूट, इज़ नॉट अ लोक, इज़ लाइक ना उधर का लोकल आदमी, तो उसको वरीय था ना, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट करा तो उसको भी कोई ना युद्ध के लिए उठा के लेगा, बट ही वॉज जस्ट प्रेइंग टू कृष्णा नो, एंड ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। सो लकीली उसको कोई, सो ही वॉज गिविंग इज शेयरिंग इज एक्सपीरियंस ना, कि नहीं उसको ऐसा कुछ कंडीशन नहीं हो, बट ही डिस्ट्रीब्यूटेड नो सम 200 बुक्स इन दैट पीरियड ऑल्सो नो, लाइक दैट। तो और कुछ जो नेट से मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, अपने गुरु महाराज जो है, सो ई ऑल्सो ना एवरी टाइम एक्चुअली महाराज ने मतलब जो मेन बुक डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ये मतलब ना शुरू किया ना, मतलब वी हैव टू एंकर डिस्ट्रीब्यूट एंड एवरी ईयर जो आता है टारगेट, वी शुड डबल दैट टारगेट। सो वी हैव टू सी हाउ वी कैन डबल दैट टारगेट। समटाइम मे बी वी फील इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें वी हैड एक्सपीरियंस ऑल्सो, बहुत सारे लोग हमारे पास है करके ऐसा
they give the reasons also, but we should not get डिमोरलाइज। हम अपना प्रयत्न करना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल माय केस ऑल्सो, मैं 2 साल पहले जब इधर आया था, सो ना आई वॉज नॉट इन दिस ग्रुप, सो आई वॉज जस्ट केम न्यू। सो पर मेरे तो व्हेन आई वॉज इन अबू धाबी में, तब उधर क्या हम सब ऐसा मनी कलेक्ट करके ना, फिर इधर हम उस समय फरीदाबाद टेम्पल से कनेक्टेड थे, सो वी टू गिव दैट मनी टू फरीदाबाद टेम्पल। तो उधर से बुक्स ना जेलों में ना, या अपना पुरुषोत्तम महाराज जो है ना, वो इज़ इन आसाम, उस ट्राइबल एरिया में ना, ई डू प्रीचिंग। सो विश टू आवर विश मीन्स वो बुक्स हमारे उधर जाते थे। तो अभी मुझे मतलब इधर देन आई टू लिसन ना कि लोग हाउ स्ट्रीट पर जाके दस, सो आई नॉट टेक एक्सपीरियंस करते ना। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर आया तो मैं ना इधर अपना बाज़ार वो एरिया में ना, देन आई वेंट फॉर ईच शॉप बाय शॉप डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक। सिग्नल पर भी किया, पर वो 2-3 घंटे में आई कुड सेल मैक्सिमम 3 बुक्स ओनली, 2 भगवद गीता एंड 1 कृष्णा बुक। और एक शॉप वाले के पास गया तो उसको पूछा, तो वो बोला कि प्रो जी मुझे आप ना, ये वॉज मतलब वो ना एक्चुअली उस ये वॉज सेलिंग कि मैं आपका 10-15 बुक लूँगा, मुझे बड़े सस्ते में दे दो, फिर मैं इसको बेचूँगा। नो, ही वॉज पुटिंग दैट ना। मैं उस समय चलो आई वॉज गिविंग एट दैट डिस्काउंट रेट ऑफ 100 या 150 रुपीज़। वो बोला था मेरे को 75 रुपये में दे दो, सब मैं लूँगा और मैं बेचूँगा। मैं बोला ये दिस इज़ नॉट लाइक नो, आई एम डूइंग बिजनेस ऑफ दिस थिंग, तुमको चाहे तो ले लो। तो ऐसे 2-3 शॉप पर फिर वो पैसे का मतलब दिस इज़ व्हाट आई स्टार्टेड। बट अगेन बाद में लकीली मेरे को ग्रुप में अनिरुद्ध प्रभु के साथ ज्वाइन होना, फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर ना, अब ग्रुप के साथ भी बोरीवली स्टेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चांस मिला। तो दिस ईयर ऑल्सो विल डू विथ फुल इंथुस। पर आई ऑब्जर्व दैट टाइम ऑल्सो ना, ऑल विल नॉट कमिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन नो, हम सब कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये आप लोगों की इसका महत्व कब समझेगा, आप पहले खुद बुक्स पढ़ना चाहिए। सो प्रभुपाद ऑल्सो वाज सेइंग नो, एक्चुअली देयर आर सम, इधर है महाराज के कुछ पॉइंट्स है। वाइल नरेटिंग सेवरल इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, महाराज गिव द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर बोथ द रिलक्टेंट एंड द स्टेडफास्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर। पहला क्या है कि फर्स्ट हमारा जो जिस दिन हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं ना, उस दिन हमारा जो 16 राउंड्स का साधना है ना, वो प्रॉपरली करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने करके ना, मतलब सुबह निकलने का अपना साधना छोड़कर ऐसा नहीं करना। सो व्हाट, चैंट योर हरे कृष्णा महामंत्र राउंड सिंसियरली। सेकेंड, डोंट लूज होप इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेल सेवरल बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। थर्ड क्या है, डिपेंड ऑन कृष्णा। कृष्णा का मर्सी तो वी कैन सेल मेनी बुक्स, और इट इज़ ऑल बिकॉज हम एक वॉट एवर इज़ हैपनिंग इट इज़ ना, मतलब सर्व कारण कारण, मतलब कृष्णा के मर्सी से होता है। हमारे अपन को लगता है कि हम ही कुछ कर रहे हैं, बट इज़ नथिंग टू डू। हम सिर्फ एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, बाकी जो कुछ है उसका आउटपुट इट इज़ कृष्णाज मर्सी ओनली। सो डिपेंड ऑन कृष्णा। और क्या है, गेट अप अर्ली एंड मेंटेन योर गुड साधना, हैव फेथ इन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, नॉट फील शाई बट गो अहेड to save souls who need the mercy of Lord Krishna through the books. This is very important point. I will read 1 second. मतलब हमें शर्माना नहीं चाहिए बुक्स वितरित करते समय। एक क्या है, मतलब मैं इतना बड़ा पोजीशन में हूँ, मैं ये क्या डिस्ट्रीब्यूट, वी शुड नॉट हेजिटेट। ओके, सो नॉट फील शाय एंड गो अहेड टू सेव द सोल हु नीड द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब ना, that is thing. And if people are reluctant to buy, tell them that just keeping Bhagavad Gita or other books in their house will purify them and their homes. तो मतलब लोगों को ना, मतलब वी हैव टू प्रेरित करना चाहिए ना, कि मतलब आप लेकर तो जाओ, घर में रखो, या आपको और आपका परिवार या आपके घर को शुद्धि कर सकते हैं। और वन मोर थिंग आई ऑब्जर्व इन दिस थिंग ना, हम लास्ट टाइम व्हाट वी वर सेइंग, वी वर जस्ट होल्डिंग द सील्ड बुक एंड वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो व्हाट आई ऑब्जर्व मेनी डिवोटीज वी आर सेलिंग ना, दे ओपन द बुक्स ना, उसमें मतलब कुछ अच्छे इसमें दिखा कर, अरे इसमें ये ना, वी शुड ना ट्राई टू नो, थोड़ा अंदर जाके मतलब उसको व्हेन वी फील ना, अरे ये थोड़ा लेने का इसका चांस है, ऐसा लगता है ना, देन वी शुड स्पेंड लिटिल टाइम, या मतलब उसको अंदर का ओपन करके हम खुद भी थोड़ा, अगर हम पढ़े हुए होंगे तो वी नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, किधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वी शुड गो थ्रू, उनको बता सकते हैं ना, उनको कन्विंस करने के लिए। तो सिर्फ ऐसा
प्रभु जी लीजिए, बुक लीजिए, ऐसे जस्ट बोलने से शायद वी मे नॉट इम्प्रेस देम, नो। तो उनको इसमें एक दो, नहीं तो आप लोग भी मतलब वी कैन आइडेंटिफाई सम इम्पोर्टेंट श्लोकाज और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द बुक्स व्हाट इज देयर, सो दैट ना हम सब लोग जब हम when we are trying to convince ना, we should see that ना, अरे वो ओपन करके ना, ये देखिए इतना कितना अच्छा इसमें इन्फॉर्मेशन दिया है, ऐसे एक ही पेज में ऐसे पूरा बुक में ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस वे वी शुड ट्राई टू कन्विंस एंड वी शुड सेल. So this is what I found actually, what as we were just क्योंकि उस समय में देखा कि what was my experience. हम इधर उधर बुक लेकर we are moving here and there on the platform, no, but what we observe कि जो स्टॉल पर गए ना उधर ही आके लोग ले रहे थे, बट ऐसा 99 मतलब बहुत कम लोग ऐसे ना, मतलब वी आर टेकिंग एंड मूविंग हियर एंड देयर, ऐसे उसमें कम लोग ले रहे थे, पर स्टॉल में आके ज़्यादा ले रहे थे. पर व्हेन हम इधर उधर जा रहे तो वी शुड उसको थोड़ा पकड़ के, मतलब उनको जो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हो तो वी शुड आइडेंटिफाई सम इम्पोर्टेंट श्लोकास एंड वी शुड ट्राई सम पिक्चर्स ऐसा कुछ दिखा कर नो, ट्राई टू कन्विंस हाउ वेदर समहाउ दैट उनको कन्विंस करके बुक लेने का. पर पहला महत्व है कि हम पहले खुद बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने भी यही पूछा था, मतलब ना देयर वाज वन गुड और मेन वो तो सेल, मतलब वी शुड नॉट बी लाइक ना एक प्रेशर में, या चलो हमने टारगेट दिया है इतना बुक सेल करने का है ना, विद वो मेंटालिटी से हमने को बुक सेलिंग नहीं करना चाहिए. इट इज़ वी शुड नो एंथुजियास्टिक होना चाहिए, और हमें एक सोल के ऊपर ना भगवान का मर्सी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, हम मतलब कृष्णा इज गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू शो हिज मर्सी फ्रॉम अस. सो वी शुड वो उस सोच से हम उसको ये करना चाहिए, यू नो, वी शुड ट्राई टू कन्विंस द पीपल, और एंथुजियास्टिक होना चाहिए ऐसा मतलब. तो एक्चुअली वो इफ़ यू सी दैट अमोघ लीला प्रभु लेक्चर्स ना, वो मतलब ई शोज इज फेशियल एक्सप्रेशंस, ना वो कुछ मतलब ऐसा ना, प्रभु जी ले दो ना, प्लीज़ ले लो ना, ऐसा ना ही शुड, मतलब वो उनका बताने के चल में इसमें मतलब उसमें हम लोग पता चलता, मतलब वी शुड नॉट बी, वी शुड बी वेरी फुल कॉन्फिडेंस. और उन्होंने ऐसे बोल के इसके लिए कुछ ऐसा मार्केटिंग स्किल लगेगा, ऐसा देयर इज़ नो नीड ना. अरे मेरे को मार्केटिंग स्किल है, मैं MBA हूँ, ये हूँ मार्केटिंग में, देन आई कैन सेल, ऐसा कुछ भी नहीं है. भगवान सिर्फ अपना सिंसियरिटी देखते हैं. हम सिंसियरली इफ वी पुट आवर एफर्ट्स, सो इफ़ इट इज़ कृष्णाज मर्सी इज देयर, हमारे बुक्स सेल कर सकते हैं. इट इज़ ऑल कृष्ण, पर वी हैव टू शो हमारे, मतलब वो कृष्णा का मर्सी आने तक का हम मेहनत तो करना पड़ेगा. मतलब इन दामोदर लीला से भी से नो, 2 उंगली का वो, एक उंगली इज़ आवर एफर्ट्स एंड 1 उंगली इज़ कृष्णास मर्सी. तो कृष्णा मर्सी, एक उंगली तो हमारे हाथ में नहीं है, पर दूसरा जो है एक उंगली कवर करने के लिए वो हमारे हाथ में है, मेहनत करना. सो वी शुड पुट दैट एफर्ट्स एंड दिस इज़ व्हाट. और कुछ और एक्चुअली हम हमारे ये भी है थोड़ा, ठीक है, हमें इंडिया में थोड़ा ये होता होगा शायद, मतलब हम सिर्फ ये हिंदुओं के लिए ट्राई करना ऐसा कुछ नहीं. सो वन मीनाक्षी माता, मीनाक्षी देवी दासी, शी वॉज गिविंग हर एक्सपीरियंस ना. एक ग्रॉसरी शॉप में एक लेडी थी, शी वॉज परचेसिंग, फिर उनका परचेस होने के बाद वो ऐसे जाते उसको जाकर वो बुक नो, शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस. वो लेडी बोले अरे मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरे को क्यों दे रही है. बट शिवन देन वो शी नॉट लूज होप ना. उसको ना फिर उसमें जैसे ना बुक्स ओपन किया, उसको ना मैं कौन हूँ, एक सोल के बारे में थोड़ा ना उसको कन्विंस करके ना, वो 3-4 ऐसे बुक दिखा के ना, तो वो बाद में वो मुस्लिम लेडी भी ना 3 बुक्स लिया. सो दिस इज़ हमारा जो लगता है ना, सिर्फ ये मुस्लिम हिंदूज़ के लिए, मुस्लिम के लिए. तो वी हैड लास्ट ईयर आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो इन बोरी स्टॉप में भी एक ना, एक अहमद करके, अहमद कोई तो एक आदमी भी आया था. सो ही ऑल्सो केम एंड टुक 2 बुक्स. वो भी बोला कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, एंड ही टॉक्ड विथ मी ऑल्सो, एक 5-10 मिनट के लिए बात करके ना. सो ही शोड इंटरेस्ट ऑल्सो ना, तो उन्होंने भी बुक्स लेकर गया, मैं आपका बुक्स पढ़ता हूँ करके ना, ये टुक लाइक दैट. सो वी शुड नॉट थिंक दैट ना इट इज़ ओनली हिंदुओं के लिए. इट इज़ हाउ वी, पहला क्या है कि हम अगर हम बुक्स पढ़ेंगे, हम कन्विंस हो जाएंगे ना, सो वी कैन एबल टू कन्विंस अदर. सो हम पहला साधना करना चाहिए. ठीक है, इस बार आप लोगों ने पढ़ा नहीं, बट एटलीस्ट फॉर अभी तो विल डू द मैराथन, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट मैराथन के लिए आप इस साल से मतलब ना अभी से डेली बुक पढ़ना शुरू कीजिए. सो दैट ना यू वंस
यू गेट दैट इम्पोर्टेंस ना। जैसे देख हमारे मतलब व्हेन वी आर इन मतलब हमारे गांव में ऐसे था कि देखिए क्या होता है, किधर भी ना कभी हमारे गांव में ऐसे कुछ सेल होता है तो क्या करते हैं हम, या तो कुछ अच्छा मूवी आया तो क्या है हम एक देखते हैं, वो अच्छा लगे तो अरे मेरे इन लोगों को मेरा दोस्त भी देखना चाहिए, अच्छा है उसमें ना, वी पुट द स्टोरी, वी ना पब्लिसाइज करते हैं, मतलब उसका क्या एडवर्टाइज करते हैं, अरे बहुत अच्छा है जाओ, नहीं तो इधर ये सेल है, इधर बहुत सस्ते में ये मिल रहा है, बुक्स मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, तो वी ना उनको इंकरेज करते हैं, क्योंकि मुझे भी फ़ायदा हुआ तो उसको भी फ़ायदा। पर अभी क्या हो रहा है, हम बुक्स ले रहे हैं, इसमें इधर आ रहे हैं, पर हम खुद अभी हमको जो आप लोग जो मतलब जो बुक्स नहीं पढ़े या जिसको मालूम नहीं वॉट और जिस वॉट मेकिंग यू पीपल टू कम, जो नया लोग है जो भी है जो भी आ रहे हैं, जो दैट विच इज़ encouraging यू टू कम ना, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो दैट encourage इज ओनली 5 to 10% ऑफ ना। अगर आप जब बुक्स पढ़ोगे ना, यू विल रियली फील दैट ना इट्स सो वंडरफुल। इसलिए मैं बोला ना, आई कंपेयर इट इज़ अ इटर्नल नेक्टर। यू हैव टू रीड दैट बुक्स, और आपको लगेगा यस मुझे ये फ़ायदा हो ना रहा तो मेरा दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन या मेरे रिलेटिव्स को ना, आई शुड स्प्रेड दिस थिंग। सो वी शुड नो, वो आपको कब आएगा, व्हेन यू खुद, आपको खुद को रियलाइज़ होना चाहिए। सो रियलाइज़ होने के लिए आप खुद पढ़ना ही चाहिए। एंड प्रभुपाद का जो लैंग्वेज में, इट इज़ सो सिंपल एंड ईजी ना, मतलब वो किसी को भी इजीली, मैं एक मेरे पास एक बुक भी है भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज का, उनका मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ ना, इट इज़ लिटिल हेवी एंड डिफिकल्ट टू ना, मेरे को एवरी टाइम ना मतलब डिक्शनरी लेना पड़ता है समझने के लिए। पर प्रभुपाद हैज रोट द बुक सो इजी एंड सो सिंपल ना, मतलब इंग्लिश हो कौन सा भी लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो आप लोग पढ़ना चाहिए। और आप इधर मैनी सीनियर डिवोटी, मतलब प्रभु जी भी है ना, आपको कुछ डाउट्स है तो यू शुड कम विद द डाउट्स ना। एक्चुअली आप लोग हमारा सेशन बहुत इनकरेजिंग कब होगा, एवरी संडे आप कुछ पहले पढ़ कर आएंगे और इधर आके पूछेंगे प्रभु जी मेरे को ये डाउट है, ये समझा नहीं है। सो दिस वे आवर कम्युनिकेशन शुड हैपन, देन ना इट रियली नो वी फील दैट वी आर ग्रोइंग ना। सिर्फ संडे आने का, लेक्चर का सुनने का, प्रसाद लेने का, ओके चैंटिंग, मतलब बट यू शुड ना रीड बुक्स एंड यू शुड कम विद डाउट्स, एंड यू नो इन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट संडे वी शुड हैव दैट लिटिल डिस्कशन। एक्चुअली व्हाट आई फील नो, वी शुड हैव दैट एक 10-15 मिनट्स का एक डिस्कशन सेशन भी होना चाहिए ना। सो लास्ट वीक में जो कोई कौन कौन पढ़ा है, या किसने भी 2-3 लोगों ने भी पढ़ा है, तो वो लोग भी वो टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे ना, उसका फ़ायदा सब लोगों को हो सकता है। सो वी शुड हैव दैट लाइक 10-15 मिनट डिस्कशन सेशन। पर उसके लिए कोई तो मतलब कुछ लोग तो मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब दे कम शुड कम विथ क्वेरीज नो। सो वी शुड रीड द बुक्स, एंड अगर आप पढ़ोगे उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। एंड कैसा है कि डिवोटीज आर लाइक पर दुख दुखी, मतलब दूसरों का वी नो एक्चुअली समटाइम फील ना, अगर हम इस्कॉन में हम नहीं आते तो ना हाउ हॉरिबल माई लाइफ वुड हैव बीन। आज लोगों को लग, दे मे बी थिंकिंग दे आर एंजॉइंग द लाइफ, बट इट इज़ लाइक एन हॉरिबल लाइफ ओनली। सो इट इज़ मतलब वही ना, मतलब डिवोटीज का संग की वजह से वी केम हियर, एंड वी शुड ट्राई टू ब्रिंग मोर पीपल्स। है नाउ दिस इज़ अ बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड na chance opportunity given to us to be the part of in Krishna Leela in this Kaliyug, and हम बाकी souls को भी ना इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आई डोंट नो। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने सबको इंस्पायर किया। सुनाई दे रहा है ना? आज थोड़ा मैं एग्रेसिव नहीं रह सकता, आवाज़ बैठा हुआ है, आप लोग बोलो अच्छा है। कितने भक्तों को फोन आया था आज आने के लिए? हाथ ऊपर करिए। कितने भक्तों को आज इधर आने के लिए, इनविटेशन के लिए फोन आया था? ऊपर करो, करो हाथ ऊपर, पूरा करो, अच्छे से हाथ ऊपर करो। नहीं किया फोन इन लोग को सबको? कॉलिंग टीम क्या कर रही है फिर? क्या किया था सबको फोन? उनको नहीं किया, गुड। आपको फोन नहीं आया था ना, मतलब आप सेफ जोन में हो, आप लोग भक्त बन गए हो। हाँ, तो हम इकट्ठा हुए आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
आप लोग कहोगे प्रभु जी गए वीक तब तक लास्ट वीक कितना हेक्टिक आपने यात्रा बनाया, और एक तो आप हमको छोड़ के चले गए, और हरिद्वार हमको कैसे पहुँचे हमको ही पता है। हाँ, अब तो फ्लाइट में बैठ के निकल लिए पूना, बहाना बना के, और हमको यहाँ जूझने के लिए डाल दिया है। तो वो अभी तक दिख रहा है। थक गए लास्ट वीक, सब लोग थक गए। हाँ, यहाँ दिख रहे श्रद्धा नहीं है, आराधना नहीं है, सब थके हुए हैं। क्या हुआ है? बीमार है, बीमार है। हमारी असली बीमारी क्या है? वी आर इन इग्नोरेंस। शरीर समझ के बैठे हैं, दैट इज़ सबसे बड़ी बीमारी हमारी। तो ये जो बुक्स है, ये बुक्स जो हम बता रहे हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम क्यों करें? क्यों करना चाहिए हमें? तो जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे ना कि बुक क्या तकलीफ से लिखी है, तब तक आपको इसका इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा कि आप क्या करने जा रहे हो। आज तो हमारे पास सारी बुक्स हैं। एक भक्त ने मुझे मैसेज किया कि मैंने बहुत पहले भी बताया था कि ये बुक्स जितनी प्रभुपाद ने लिखी थी, वो हम हमारे लाइफ टाइम में अगर रोज़ हम उसको नियमित रूप से एक पेज रोज पढ़े, कितना साल लग जाएगा? कितना साल लगेगा? रोज प्रभुपाद की जितनी बुक्स है उसको सिर्फ एक पेज रोज पढ़े हम लोग, कितने साल लगेंगे? भूल गए सब लोग? अरे कितना साल लगेगा? इट विल टेक यू 55 years। कितना? 55। इफ यू रीड 5 श्लोकास अ डे, 5 श्लोकास अ डे, यू विल टेक 26 years। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अभी प्रभु जी ने पूछा कि भगवत गीता कितनी पढ़ी, तो हमने कहा कि हमने नहीं पढ़ी अभी तक। बहुत सारे भक्तों ने अभी तक पढ़ी नहीं, और हम इस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने इस किताबों को लिखा है। और लिखा तो साथ साथ में सिर्फ बुक्स नहीं लिखी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस 11 साल में विश्वव्यापित संगठना बना दी। फार्म कम्युनिटी, बड़े बड़े टेम्पल्स। प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, वाई यू ऑलवेज थिंक सो बिग, वाई यू क्रिएट सो मेनी बिग टेम्पल्स? इतने बड़े मंदिर कहाँ देखा है क्या तुमने? किसने देखा है इतने बड़े मंदिर? हाँ, ट्रेडिशनल साउथ में जाओगे, बड़े बड़े मंदिर वो बन चुके हैं, लेकिन अभी इतने बड़े मंदिर कौन बना रहा है? क्यों बनाते हैं मंदिर इतने बड़े? इतने करोड़ों का खर्चा करके इतना बड़ा मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी प्रभुपाद को? प्रभुपाद को पूछा गया तो प्रभुपाद सेड, इट इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस टेम्पल्स फॉर कृष्णा ऑल्सो। भगवान के लिए भी नहीं है मंदिर। This temples I'm creating, you all get seva opportunities and you serve here, you please Krishna and you go back home to Godhead. This is my temple or my mock-up drill. आपने मॉकअप ड्रिल का नाम सुना है? मॉकअप, हाँ, फायर ब्रिगेड का होता है कभी कभी, मॉक ड्रिल बोलते हैं उसको, मॉक ड्रिल होता है कभी, पुलिस लोग का भी होता है। कल रात को मॉक ड्रिल हो रहा था इधर, क्या हो गया मैं बता रहा हूँ। अभी संदीपन प्रभु से बैठा था, कल रात को मॉक ड्रिल हुआ, नहीं दोपहर को हुआ, पीनों ने परमिशन दे दी। तो मॉक ड्रिल में क्या, जिन भक्तों को नींद आ रही है वो खड़े होकर सुन सकते हैं, जिनको नींद आ रही है। तो मॉक ड्रिल हो गया ना, तो क्या हो गया कि मॉक ड्रिल में वो सब वैसे ही लोग आते हैं, सब वैसे ही भागेंगे कि कुछ हो गया है मंदिर में, और क्या होगा, गन भी लेके खड़े रहेंगे वो, और उस गन में, उस मॉक ड्रिल में आतंकवादी भी रहेंगे पुलिस के, और वो यहाँ कॉलम के पीछे इधर उधर छुपेंगे, और उनकी गन है ना, उसमें बुलेट होगी, कलरफुल बुलेट्स, कि उनको पूरा बताया गया है क्या तुम्हें ये कॉलम में ये गोली मारनी है, ये करना है, वो करना है, उसकी ट्रेनिंग है ये। तो सांदीपुनी प्रभु बता रहे थे कि ये परमिशन उन्होंने मांगी, हमने दी, तो मंदिर में खड़बड़ी हो गई, क्योंकि जनरल पब्लिक को नहीं पता ना कि सच में आतंकवादी आ गए।
तो फिर क्या किया, कल रात को 10:30 बजे जब सब कुछ बंद हो गया तब जाके ये ट्रेनिंग हुई, मॉक ड्रिल, कि कल जाके अगर अगर कोई वैष्णव की कृपा हो गई और अगर हम भगवत धाम पहुंच गए गलती से, तो क्या होगा। समझ में आ रहा है माता जी? तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कल जाके सच में कहीं ना कहीं आतंकवादी आ गए और पुलिस ने कहा जाओ लड़ने जाओ, आतंकवादी को मार के आओ, कसब आया है CST स्टेशन में, और हमने कभी बंदूक चलाई नहीं, लेकिन वैष्णव कृपा से हमारी नौकरी लग गई और हम भगवत धाम पहुंच गए, तो क्या होगा। Prabhupada said, I have created such a big temple, you all practice here and go back home to Godhead and serve eternally in Krishna consciousness. इसके लिए इतने बड़े मंदिर है, इतनी सारी सेवाएं यहाँ पे है, इतनी सेवाएं हैं यहाँ पे कि आप गिन नहीं सकते। एक अपने आप में ये इंडस्ट्री है टेम्पल के इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देखोगे, एसी चालू है, हाँ, घर में जब एसी चालू होता है ना तो उसका हस्बैंड का रिमोट लेके सोता है वो। पीछे क्यों देख रही हो? तुम्हारे रूम का एसी था तब सोए थे क्या रूम में एसी? हाँ, अपने गेस्ट हाउस में। हाँ। घर का एसी हम लोग देखते बिल बढ़ जाएगा, यहाँ पे हम लोग नहीं सोच रहे, हमें मिला हुआ है ये सब कुछ। प्रभुपाद ने ये सारे टेम्पल्स बनाए, इतनी सेवाएं हैं। तो सेवा है ना, ये सेवा अगर हम ये सब करेंगे, संकीर्तन, ये संकीर्तन, हम लोग गुरुकुल में रुके थे ना, हाँ, ये डुप्लीकेट गुरुकुल था। इसको क्या कहते हैं? डुप्लीकेट गुरुकुल हमारे लिए बनाया गया, हमारे लिए मतलब आज की जो जनरेशन है। नहीं तो गुरुकुल होता क्या था पता है आपको? जो गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण खुद को भेजा था, भगवान ने, नंद बाबा ने बोला था जा गुरुकुल, कृष्ण बलराम को भेजा था। उज्जैन में है वो जगह, सांदीपनि मुनि के। सच में बन किया गया इन लोगों, मैं तो बोल रहा था काम कर। पहले के गुरुकुल जो होते थे उसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता था? प्रभु जी हम गए नहीं, हमको नहीं पता। श्लोका रिसाइटेशन, यज्ञ करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, सारी कलाएं सिखाना, और इसमें कोई भेदभाव नहीं था। कृष्ण कौन थे? नंद बाबा के बेटे, राजा के बेटे, जिसके पास 9 लाख गायें थी। और उसी आश्रम में कौन पढ़ रहा है? सुदामा। और गुरु माँ भी आदेश दोनों को सेम, अरे अंबानी का लड़का है, इसको आदेश नहीं दो। कृष्ण को भी वही आदेश, लकड़ियां काट के लेके आओ, हाँ, और सुदामा भी आदेश क्या दिया? लकड़ी काट के लेके आओ, नो डिफरेंशिएशन। लेकिन आज हम कलयुग में हैं। कलयुग में अभी आप बोलो प्रभु जी लकड़ी काटने हम जाएंगे तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लेके जाएंगे, करेक्ट? आप कोई भी एक रास्ते के ऊपर झाड़ है, उसकी डाली काट दो बस, देखो काट के क्या होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आपको जुर्माना लगा देंगे, कुछ ना कुछ आपके ऊपर चार्जेस लगा देंगे। आप नहीं काट सकते, लेकिन तभी तो सब चल रहा था, लकड़ी काटते थे। आप लकड़ी ऐसे नहीं काट सकते, लेकिन ये बुक्स जो छापने के लिए जो लकड़ी लगती है, प्रिंट्स के लिए, पेपर किससे बनता है? लकड़ी से, उसके लिए काट सकते हो। ये कलयुग है, ये कलयुग है। गुरुकुल में बच्चे जब सीखते थे, बच्चों को सारी विद्याएं देते थे, उससे वो जब बड़ा होता था, ब्रह्मचारी रहता था, और जब वो गृहस्थ बनता था तब वो एक राज ऋषि कहलाता था, क्योंकि उसको सारा नॉलेज रहता था। आज हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? कैसे शूद्र बना जाए, अच्छी नौकरी कैसे की जाए, अच्छे पैसे कैसे कमाए जाए, शूद्र की ट्रेनिंग दे रहे हैं हमको यही पेपर से।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि व्हाट इज संकीर्तन यज्ञ, जो हम संकीर्तन करने जा रहे हैं। संकीर्तन मतलब क्या, कि जो झाड़ से काट रहे हैं हम, झाड़ से पेपर बनता है, उस पेपर पे भगवत गीता छपती है, श्रीमद् भागवतम छपता है, चैतन्य चरितामृत छपती है, उससे कोई पढ़ता है उस बुक्स को, वो बुक्स को जब कोई पढ़ता है और भगवत भक्ति प्राप्त करता है, भक्त बनता है, इसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। क्यों? क्योंकि उस पेड़ से कटे हुए पेड़ से जब पेपर बनके उसके ऊपर भगवत गीता छापी जाती है, तब प्रभुपाद के वर्ड्स है ये, दैट ट्री गेट्स एलिवेटेड एंड ही बिकम्स डिवोटी इन हिज नेक्स्ट लाइफ। इसको संकीर्तन कहते हैं। दिस इज अ संकीर्तन मूवमेंट। क्योंकि आपकी किताबें देने से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप तो, हम तो नहीं करेंगे, प्रभुपाद ही कराएंगे हमसे, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र है। अर्जुन भी निमित्त था युद्ध करने के लिए। सव्यसाची श्लोक में आता है, उसको क्या नाम दिया अर्जुन का? एक नाम क्या है? सव्यसाची। बंगाल में बहुत नाम ये रखते हैं, बंगाल में बहुत लोगों का नाम ये होता है सव्यसाची। हम तो निमित्त है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी क्षमता क्या है हमें नहीं पता। हमें पता है हमारी क्षमता क्या है? नहीं पता। प्रभुपाद को पता था 1960 में कि मैं इतने बड़े इस्कॉन बना दूंगा? नहीं पता। क्या पता था उनको? उनमें यह था कि गुरु महाराज के आदेश का पालन करना है। तो ये बुक छाप के हम डिस्ट्रीब्यूट करके इस संकीर्तन आंदोलन में हम सम्मिलित होना चाहते हैं। ये हमारा भाव होना चाहिए। प्रभुपाद बुक्स के बारे में बहुत, अभी तो हमारे पास सब कुछ बुक्स अवेलेबल है, आपको अभी सब बुक्स मिल जाएगी। लेकिन जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था ना, तभी हमारे पास बुक्स नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद बुक्स बहुत लिखते थे। तो प्रभुपाद को पूछा गया, एक भक्त ने पूछा कि व्हाई बुक्स? तो प्रभुपाद ने कहा, द फिलोसॉफी विदाउट द रिलीजियन विदाउट फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स एंड फेनेटिज्म। कोई भी एक बड़ी संस्था को बड़े होने के लिए, जो संस्था होती है, उसके पास अपनी फिलोसॉफी की बुक्स बहुत जरूरी होती है। क्योंकि फॉरेन में आज भी देखो बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट लोग बुक्स पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ आज के बाद कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, कितने लोगों ने पढ़ी है? किसने कहा पढ़ने के लिए? नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि भगवत गीता पढ़ो, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। मुझे भी किसी ने कहा था कि सर अभी आप तो बिजनेसमैन बन गए, यू रीड दिस रिच डैड पुअर डैड बुक्स। मुझे दी भी थी, मेरे कैबिन के पीछे ही भगवत गीता रखी होती है, मैंने निकाल के बोले ये देख, आई एम रिच बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि रिचनेस अंदर होनी चाहिए, पैसे से कोई रिच नहीं होता है। एंड दिस बुक्स टॉट अस हाउ टू बिकम हैप्पी एंड रिच। रिच कैसे बनेंगे हम लोग? सो प्रभुपाद ने बुक्स इसके लिए लिखी, और ये बुक्स लिखने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है प्रभुपाद ने। इतना स्ट्रगल आप सोच नहीं सकते, क्योंकि प्रभुपाद लीलामृत हमने पढ़ी नहीं है, हमने सिर्फ सुना है। लेकिन आप जब पढ़ोगे ना, आंखों से अश्रु धारा बहेगी। ये सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, ये सेवा है ये। क्योंकि अगर हम, मैंने पहले भी कहा कि गलती से भगवत धाम चले गए तो उधर करेंगे क्या? तो फिर पूछेंगे उधर, ललिता सखी या राधा रानी पूछेगी कि आप क्या कर सकते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते। उधर तो ये सेवा है नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, वहां पे नॉन डिवोटी है ही नहीं, उधर सब है। तो अगर कोई सेवा करने के लिए हमें कहा, तो हम बोल सकते हैं कि मैं एक सेवा कर सकती हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैंने मालाएं बनाई है, हाँ, मैंने यात्राएं मैनेज की है। हमारे लीडर भाग गए थे एक बार रिटर्न, तो हमने यात्राएं मैनेज किया है, प्रसादम सेवा की है, हाँ, बहुत कुछ किया है हमने। तो ऐसे बता सकते हैं। अगर इसके लिए सेवा बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार महाराज है ना दिल्ली मंदिर में, वो भक्त का नाम नहीं लूंगा, दो ब्रह्मचारी प्रसाद पा रहे थे,
देखिए महाराज कितने कृपालु है। वो मंदिर में है थे, ये 2-3 साल पहले की बात है। वो मंदिर में बैठे हैं तो अचानक 9 बजे उनको लगा कि भागवतम खत्म हो गया है ना, तो आज मैं प्रसादम हॉल जाऊंगा, ब्रह्मचारी प्रसादम हॉल। महाराज को ऐसे ही लगा, जाऊंगा मैं। वो गए, सबको पूछ रहे हैं प्रसादम अच्छे से गरम गरम मिल रहा है आप लोग सबको, प्रसादम का क्वालिटी कैसा है, क्योंकि ये कौन है सब बैठ के खा रहे हो, जिन्होंने अपनी लाइफ गुरु महाराज को दी है। मैं फिर से कर रहा हूँ, जिसको नींद आ रही है वो खड़े रह के, क्योंकि आप लोग को नहीं दिख रहा है कौन सो रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है, इसलिए वो खड़े होके सुन सकते हैं। तो गुरु महाराज को लगा कि ये सभी बच्चे लोग हैं, वो मेरे पुत्र हैं, और इन सब ने अपनी लाइफ प्रभुपाद को दिया है, तो मेरा कर्तव्य है उनकी देखभाल करना। इसलिए गुरु महाराज आश्रम में चले गए, जहाँ पे आप लोग ने प्रसाद लिया था नीचे, वहीं खाया था, मंदिर के नीचे, दिल्ली मंदिर के नीचे वही प्रसादम हॉल है। तो उसमें सब ब्रह्मचारी सिर्फ लाल ही लाल दिख रहे हैं, कुछ येलो दिख रहा है, कोई सफेद दिख रहा है, हाँ ऐसे रंग बेरंगी नहीं दिखते वहां पे उस आश्रम में। तो वो खा रहे थे सब लोग, और सबको महाराज पूछ रहे हैं, सो हम्बल, और सब भक्त लोग एकदम भावुक हो रहे हैं कि आज महाराज पूछ रहे, और गरम गरम प्रसाद खा रहे हैं सब लोग। हाँ, वो भी 9 बजे, 2 सब्जी, पूरी या रोटी, दाल, राइस, स्वीट। शादी करने के बाद आपको नहीं मिलेगा ये सब, ये सिर्फ ब्रह्मचारी लाइफ में ही मिलता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू एनी वन, बट पूछ लो, सबका रोना है ये। इसलिए जो नहीं कर चुके अभी भी बच जाओ, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता अभी। अभी गरम गरम खिचड़ी खाई, आज पापड़ था, अचार था ना, राइस क्या, फ्राइम्स थे, सब कुछ था। हाँ, प्रभु जी भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा है, सब लोग हैं, पता है सबका रोना। और वो भी बनाना ही नहीं पड़ता है ना, मार्केट में जाना पड़ेगा आपको। बीवी बोलेगी नहीं थैली लेके, भाई लेके आओ, नहीं बोलेगी। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या करना है, सुबह मंगलारती उठना है, जपा करना है, दर्शन आरती करना है, भागवतम सुनना है, प्रसादम हॉल में अपनी प्लेट लेके बैठ जाना है। प्रभु सही है, ऐसी लाइफ मिलेगी कभी, मिलेगी क्या? बस कोई टेंशन नहीं, टमाटर का भाव बढ़ गया, हाँ बटाटे का भाव बढ़ गया, कोई टेंशन नहीं हमें। तो गुरु महाराज गए, और गुरु महाराज गए और सबको पूछ रहे, उसमें 2 भक्तों की थाली में प्रसाद अलग था, 2 भक्तों की थाली में प्रसाद अलग था। क्या था? खिचड़ी था, और ऐसे कुछ तो भी अलग आइटम था। दूसरे के सब्जी, दूसरे के सब लालम लाल और सब दिख रहा है टेस्टी, इधर कुछ अलग था। उन दोनों को पूछा महाराज ने, दूसरे भक्त को पूछा, ऋषि कुमार प्रभु है, उनको पूछा, व्हाई दे ईटिंग डिफरेंट, दे आर स्पेशल गेस्ट्स। बोलता नो, दे आर सिक, उनको वो दे आर सिक मतलब बीमार है उन लोग, इसलिए उनका अलग डाइट का। तो महाराज ने पूछा सबके लिए अलग बनता है, ऐसा होता है? क्योंकि तभी उनके समय नहीं था ना प्रभु, जब प्रभुपाद ने संस्था बनाई तब ये सब नहीं था। दिल्ली बॉम्बे जो पूना का एनवीसीसी टेम्पल है, उसमें एक किचन बनाया गया है, सिख किचन। बोले तो एक किचन है, क्योंकि वहां पे 200 लोग, 200 से 250 ब्रह्मचारी है, वो 200 में से कंसिडर किया है कि 10 तो बीमारी रहेंगे। हाँ, रेशियो रहेगा ये, 10-15 तो बीमार रहेंगे। अभी 10-15 लोगों के लिए उनकी डाइट के हिसाब से अगर खाना बनाना है तो एक अलग किचन लगेगा ही, तो उधर एक अलग किचन बनाया है, तब ये सिस्टम बन गई। महाराज ने कहा ये क्या है, फिर महाराज ने, ऋषि कुमार प्रभु ने सुना है, बताया महाराज को कि महाराज ये थोड़ा बीमार है, ऐसे भक्त होते हैं, उसके लिए अलग से खिचड़ी और उनके डाइट के हिसाब से बनता है। महाराज ने क्या पूछा उनको मालूम है बाद में, जो प्रसाद पा रहे थे, व्हाट सर्विस यू हैव, खा तो रहे हो, सर्विस क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने बोला महाराज देयर इज नो स्पेसिफिक सर्विस टू अस, हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक सर्विस नहीं है। महाराज ने कहा अगर मेरे पास कोई सर्विस ना होना मैं जी नहीं सकता, और निकल लिए वहां से। हमें समझना चाहिए कि व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस इंस्टीट्यूशन,
how we are contributing in Srila Prabhupada Institute. और जिस ब्रह्मचारी से बात की थी ना, वो ब्रह्मचारी मुझे पता है, मैं जानता हूँ. And now he is a very good youth preacher. गुरु के एक एक वाक्य है ना, गुरु के एक एक शब्द होते हैं ना, वो ऐसे तीर के चले चुपने चाहिए, तब भक्त बनेंगे. क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता है. अगर उसका संबंध गुरु के साथ और उसके शिक्षा गुरु के साथ नहीं है, शब्दों का और उसके इंस्ट्रक्शन का, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध बना ही नहीं सकता, नहीं बना सकता. He has to follow the spiritual master. बोले तो 100% पूरा 100% सरेंडर. सरेंडरनेस का जो हाइप है ना, हाइप, इतना सरेंडर आप बोलोगे इतने, नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा. ऐसे भक्त प्रभुपाद को मिले, इसके लिए इस्कॉन बना. 100% सरेंडर, प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार. इनिशियल डेज में बुक्स नहीं थी. रामेश्वर प्रभु ये बुक्स के सारे बीबीटी का सब देखते थे, अभी भी है. रामेश्वर प्रभु को वो तभी जब संकीर्तन होता था, हर रोज सुबह 7 बजे सब लोग मंदिर से निकल जाते थे और रात को 11 बजे आते थे. सुबह का शेड्यूल क्या, 2 बजे उठना, अपना मंगलारती के पहले जप समाप्त खत्म कर देना, मंगलारती करना, मंगलारती के बाद श्रीमद् भागवतम होता था, श्रीमद् भागवतम के बाद दर्शन आरती 7 बजे, जैसे दर्शन आरती हुई प्रसादम हॉल में जाने का, प्रसाद खाने का, अपनी बुक्स लेने का, निकल जाने का. लॉस एंजलिस टेम्पल में 17 संकीर्तन पार्टी की बस थी. कितनी? 17 प्रभुपाद के समय. जू में अभी 4 है. जू जैसे टेम्पल में सिर्फ 4 है, तभी वहां पे 17 थी. और उसके हेड थे तमाल कृष्ण महाराज, जो नहीं रहे अभी, अपना शरीर त्याग करके भगवत धाम चले गए. तमाल कृष्ण महाराज ने 17 संकीर्तन बस पार्टी बनाई थी. और एक पार्टी यहां जाती थी, लॉस एंजलिस के हर एक एरिया में जाती थी, और रात को 11 बजे आती थी. हम लोग का 9 बजे 8:30 बजे, प्रभु जी स्टॉल बंद करो, फोन आ जाएगा. प्रभु जी 8:30 बज गए. 11 बजे रामेश्वर प्रभु बताते हैं कि वो एक बार 11 बजे अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ गए. बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ गए और उनको लगा कि मैं 11 बजे आया हूं, तो मेरे पहले सब लोग रहेंगे और मैं लेट पहुंचा हूं. और मंदिर में गए, देखा तो मंदिर में कोई नहीं है, यही सबसे पहले आए. और वो ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्ट के मैंने कुछ तो भी कम डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैं और थोड़ा रुक जाता और आधा घंटा. देखो कुछ दूसरे भक्त लोग कितने सरेंडर है प्रभुपाद के लिए, मैं देखो आलसी हूं. और उस दिन उन्होंने कितने बुक डिस्ट्रीब्यूट किए थे पता है आपको? 3, 4, 10. तभी तो भगवत गीता भी नहीं थी. मैं बात कर रहा हूँ 70s की, तभी भगवत गीता नहीं छपी थी प्रभुपाद की. तभी बैक टू गॉडेड था, बैक टू गॉडेड मैगजीन थी प्रभुपाद की. 640 डिस्ट्रीब्यूट करके वो आए थे. कितनी? एक दिन में 640 डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे. एंड ही वॉज फीलिंग दैट मैं शायद जल्दी आ गया, और करना चाहिए था. 640 बैक टू गॉडेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूटेड हिम बाय हिम ऑन दैट डे. तो ये जो भक्तों ने ना बहुत प्रयास किया है. एक बार बंबई में आजाद मैदान में प्रभुपाद ने बड़ा प्रोग्राम किया था. आजाद मैदान में बहुत सारे प्रोग्राम किए प्रभुपाद ने. तो एक बार क्या हो गया, एक व्यक्ति उठा और कहा, यहाँ पे तो हम सबको पता है भगवान श्री कृष्ण कौन है, और
हमें भगवान के बारे में भी पता है। यहाँ आप हमको बता के क्या करोगे? हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं ही, इतने सारे मंदिर है। अगर आप कर सकते हो तो जाके पाकिस्तान में प्रचार करो। प्रभुपाद को चैलेंज किया, प्रभुपाद ने सुन लिया। उसी रात को 10 बजे जब रूम में गए, तब गर्ग मुनि को बुलाया और ब्रह्मानंद स्वामी, उन दोनों को बुलाया। टुमारो यू बोथ विल गो टू पाकिस्तान। बताइए, टुमारो यू बोथ विल गो टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट प्रीचिंग देयर। ब्रह्मानंद स्वामी और गर्ग मुनि प्रभु दोनों रात भर सोए नहीं, but they were so dedicated. They next day morning they started planning how to reach Pakistan. ऐसी सक्सेसफुल संकीर्तन पार्टी, 17 बस पार्टी किसकी? तमाल कृष्ण महाराज ने 17 बस पार्टी बना दी, अलग अलग, सब में इतने सारे भक्त, सारे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सारे भक्त, ये सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पता है ये प्रभुपाद ने जो मंदिर बनाया ना, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके बनाया। उससे जो बीबीटी से पैसा आता था वो सारे टेम्पलों में जाके टेम्पल्स बनते थे। तो अभी हो सकता है 17 बस पार्टी बोले तो कितने बड़े लीडर है, और सन्यासी भी है तमाल कृष्ण महाराज, हिज ऑननेस तमाल कृष्ण महाराज, उनको भी एक दिन बुला के इंस्ट्रक्शन दिया, यू आर डूइंग ग्रेट थिंग हियर, नाउ इट्स टाइम यू गो टू चाइना, कम्युनिस्ट कंट्री चाइना। तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने कहा। देखिए इसके लिए ना प्रभुपाद ये 11 साल में इतने मंदिर बना पाए, 108 मंदिर, ये इन लोगों के वजह से कि उन्होंने प्रभुपाद को एज इट इज फॉलो किया और अपनी क्या क्षमता है उसको नहीं परखा। वो बोला कि सिर्फ मेरे गुरु महाराज चाहते हैं तो हो जाएगा, मेरे को सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। आप भी सड़क पे उतरोगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, हुआ नहीं हुआ कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बताया कि मैंने भी एक रील बनाई थी कि गरुड़ जो है वो तो फेलियर है। फेलियर है क्या? नहीं, उन्होंने बचाया, सीता माता को बचाया क्या? नहीं बचाया, जटायु को। लेकिन वो क्या था? गरुड़ था, एक पक्षी था। तो जटायु ने भगवान प्रभु जी ने बताया कि बचा नहीं पाया, लेकिन प्रयास किया। यहाँ पे भी आपका प्रयास देखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं हुआ वो भगवान करेंगे, प्रभुपाद करेंगे। अगर उनको आपको निमित्त मात्र बना के अगर डिस्ट्रीब्यूट कराना है तो हो जाएगा। सॉरी, हो जाएगा। ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। और प्रभुपाद यही कहते हैं, हु इज डेडिकेटेड फॉर द इंस्टीट्यूशन दे आर माय डिवोटीज, दे आर द ओनली द डिवोटीज हु इज डेडिकेटेड। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पता नहीं, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं ना कि दीवार को तोड़ने का एक टास्क दिया गया और दीवार टूटी नहीं, लेकिन एक भक्त ने तोड़ दी। तो देखिए इसका एक जीता जाता, मुझे याद आई ये स्टोरी। एक भक्त की टीम डिस्ट्रीब्यूट करने गई थी, बॉस्टन की बात है या न्यूयॉर्क की बात है ये। तो वहाँ पे है ना, गाड़ी में बैठ के आप सो नहीं सकते। फॉरेन में आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी के अंदर नहीं सो सकते, आपको घर पे ही सोना चाहिए। यहाँ पे तो क्या है, मैं बॉम्बे पूना जा रहा हूँ, नींद आ रही है, गाड़ी साइड में पार्क कर दी, थोड़ा 10 मिनट झपकी मार लेता हूँ। और इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि लेक्चर में भी सो जाते हैं हम लोग। हाँ, हम तो लेक्चर में भी सो जाएंगे। तो वहां पे गाड़ी में सोना अलाउड नहीं है। तो उन लोग डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी है ना पार्क कर दी साइड में, पार्किंग लॉट में, और वहां पे भक्त लोग है ना सो गए। क्या किए, भक्त लोग बोलते सो जाते हैं, होते हैं ऐसे टाइप के भक्त भी होते हैं। तो देखो अगर भगवान चाहे ना तो आपसे क्या करा सकते हैं। और कभी कभी इतनी मेहनत करने के बाद भी, कल भक्त लोग गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, आप लोग गए थे ना, आप लोग गए थे ना, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए।
तो ये पार्क कर दी, आ गई पुलिस, पौ पौ ऐसे सायरन वाली गाड़ी आ गई और इनको ठक 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 ठोका। ये सब लोग अच्छे से गाड़ी में सो रहे और फिर देखा तो बोला कि व्हाई यू आर स्लीपिंग हियर। तो सॉरी सॉरी बोलने लगे। तो उसमें से एक जो है, यू आर फ्रॉम इस्कॉन शिल प्रभुपाद डिवोटीज, जो ऑफिसर था एक, तो यस यस यस, सो व्हाट यू आर डूइंग हियर? सो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स, दिस इज प्रभुपाद बुक्स एंड वी वर सो टायर्ड, सो वी वर टेकिंग सम रेस्ट हियर। सो वो ऑफिसर जो था ना, उसने बोला इन लोग को रेस्ट लेते हुए तुम लोग ने उसको जगाया है। सब ऑफिसर अपनी ऑफिसर को बोलते हैं कि इनको तुमने जगाया है, ये रेस्ट ले रहे थे प्रभुपाद के, ये इस्कॉन के डिवोटीज है, अभी इसका जुर्माना इनसे नहीं तुमको भरना पड़ेगा। पुलिस को कह रहा है ऑफिसर। क्या है जुर्माना? यू ऑल बाय बुक्स फ्रॉम देम। तो 4 ऑफिसर थे, चारों को सबसे जितनी भी बुक थी सब एक एक सेट खरीदवाई। ये भाई लोग, ये भक्त लोग कह रहे हम सोते सोते बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन किसी ने उस ऑफिसर को पहले भक्त बना दिया था। यू नेवर नो। ऐसी अनेक कथा है। राधा कुंड माता जी आज भी वृंदावन में 45 इयर्स से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ये बार भी मुझे दिखी थी, 45 इयर्स से सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने कहा यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। राधा कुंड माता जी यशोमती नंदन प्रभु की वाइफ है। यशोमती नंदन प्रभु का अगर फोटो आपने सुना है ना, नाम सुना है उनका, अगर फोटो देखना है तो 2nd फ्लोर पे जब वंशी हॉल में जाते हैं ना, उसमें उनका वो राधा कुंड माता जी के हस्बैंड और यशोमती नंदन प्रभु जो गुजरात के 25 साल प्रेसिडेंट रहे, गुजरात जोन के, महाराज के बहुत अच्छे प्रिय मित्र, उनकी वाइफ राधा कुंड माता जी फॉरेनर थी। तो एक बार प्रभुपाद ने वृंदावन में उनके रूम की गेस्ट हाउस में थी और उनके रूम की लाइट चालू थी, देखी क्या? गेस्ट हाउस की रूम की लाइट। क्योंकि प्रभुपाद ने, हाँ ये प्रभुपाद बुक्स कैसे लिखते थे पता है आपको? कितने बजे उठ के लिखते थे? 12:30 बजे, क्या 2 बजे? हाँ मैंने अभी 2 बजे बोला इसलिए आप लोगों ने 2 बजे बोला, बिकॉज आवर इमेजिनेशन, हम लोग सोच ही नहीं सकते। आज भी देखता हूँ 11 लोग थे मॉर्निंग सेशन में, क्या कर रहे थे? मंगलारती आए थे, अरे बेड पे सो रहे थे सब लोग, करेक्ट? 11 ही लोग थे मॉर्निंग सेशन में। कैसे हुआ ये? नहीं नहीं, सब बड़े भक्त बन गए और सब मंगला आरती के लिए, सैटरडे संडे तो छुट्टी है, ये तो 4th सैटरडे था, तो क्या किया था, क्या कर रहे थे? मंगला आरती आए थे सब लोग, मंगला आरती आए थे, क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, आज नहीं, कल कल। हाँ, क्या कर रहे थे सब लोग? सो रहे थे। प्रभुपाद कहीं भी जाए, कोई भी देश में ट्रैवल करे, प्रभु जी अमेरिका बहुत जाते हैं, प्रभु जी जेटलैग लगता है आपको? लगता है? हाँ, कितना दिन लगता है सेट होने को? 4-5 दिन जाता है। यस, दिस इज अ साइंस, और वो साइंटिस्ट ही है। क्योंकि आप अमेरिका गए ना यहाँ से, तो आप यहाँ से रात को बैठे हैं समझो, और आप वहां उतरेंगे कभी रात को ही, रात को उतरेंगे, तो आप तो प्लेन में सो लिए, आप तो प्लेन में सो लिए, अभी आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी कि अभी वहां वापस सोना है आपको। या फिर आप यहाँ आए तो उल्टा है, आप यहाँ से बैठे हैं, वहां सो लिए, या आप जागे हैं क्योंकि आपने वहां पे सुबह की फ्लाइट ली है, और फिर यहाँ पे आगे भी देखा तो अभी सुबह के 9 बजे, सुबह के 5 बजे, तो आप फिर दिन भर सोना पड़ेगा। प्रभुपाद के जीवन में ऐसे नहीं था। गर्ग मुनि नहीं, श्रुति कीर्ति प्रभु और हंसदूता प्रभु, ये 2 प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे। वो कहते कि प्रभुपाद लिटरली सोते ही नहीं थे कभी, कहीं भी जाए। रात को 11 बजे लॉस एंजलिस उतरे हैं, मंदिर जाएंगे, फ्रेश होंगे, 10 मिनट सोएंगे, 12:30 बजे भागवतम का ट्रांसलेशन शुरू। कितने बजे?
12:30 बजे ट्रांसलेशन शुरू। प्रभुपाद 12:30 बजे उठते थे। अरे ये तो सोने का टाइम नहीं हमारा। कौन 10:30 बजे तक के बाद सोता है? हाथ ऊपर करो। नहीं, काम के लिए जो प्रॉब्लम है उसका छोड़ दो, क्योंकि काम ही ऐसा है हमारा आजकल। 10:30 बजे तक कौन जागता है? तो फिर आप तो सोते हो तो 12:30 बजे उठ जाओ। 12:30 बजे उठ जाओ। बट वी कैन नॉट इमिटेट शिल प्रभुपाद, बट वी कैन एटलीस्ट इमिटेट व्हाट ही सेड। प्रभुपाद के जीवन को हम नहीं हमारे साथ कंपेयर कर सकते, क्योंकि वो भगवान ने खुद भेजा था प्रभुपाद को हमारा उद्धार करने के लिए, हमें सिखाने के लिए। नहीं तो वो तो गोलोक वृंदावन में सेवा अच्छा कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद ने पूछा, कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम नीचे जाओगे, थोड़ा सेवा करो मेरे लिए। प्रभुपाद सेड आई विल गो एंड आई विल डू इट। 12:30 बजे उठते थे और ट्रांसलेशन करते थे, सारी टिकाएं रखते थे। आप लोग राधा दामोदर मंदिर गए थे ना? रूम देखा था? प्रभुपाद जहां बैठे हैं उस रूम से वो इस्कॉन बना है। वो रूम में, उस रूम में भगवत गीता लिखी गई है, और जो भगवत गीता चोरी हो गई उस रूम में प्रभुपाद सोते थे। एक चटाई पे सोते थे। बेड जो अभी दिखा रखा है ना उधर, वो बेड नहीं था। प्रभुपाद कभी बेड पे नहीं सोए उधर। प्रभुपाद के गुरु भाई थे केशवानंद स्वामी, जिनका प्रभुपाद के उसमें बुक्स में भी नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ। प्रभुपाद ने उनसे संन्यास दीक्षा भी लिया था। प्रभुपाद को एक बार आए, कहा कि प्रभुपाद यू आर एज ऑफ 69, आप 69 ईयर्स के हो, तो आप जमीन पे सोते हो चटाई लगा के, आप कुछ गद्दी और कुछ खरीद लो, आप बेड पे सो जाओ, आप सो। प्रभुपाद सेड नो, आई कैन नॉट, आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी। मैं मेरे किताबों को प्रिंट करने के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, मुझे ये पैसा वेस्ट नहीं करना है। प्रभुपाद कहाँ सोए? जमीन पे सोए। किसके लिए? पैसा नहीं था इसके लिए नहीं, पैसा बचाया उन्होंने। पैसा बचाया और कहा मैं जमीन पे ही सोऊंगा, मुझे बुक्स प्रिंट करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने 1935 में इंस्ट्रक्शन दिया था। कितने साल पहले? और हमको गए साल का लेक्चर याद नहीं है। 1935 में राधा कुंड के तट पे जब प्रभुपाद अपने बेटों के साथ मिलने गए थे, किसके पास? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। तब उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, इन फ्यूचर इफ यू हैव मनी, प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। अभी तक कितना साल हो गया हो उसको? कितना साल हुआ इस इंस्ट्रक्शन को लेते हुए? ये 69 की बात कर रहा हूं मैं। 35 ईयर्स। अरे 35 घंटे पहले क्या हुआ हम भूल जाते हैं। और खास करके ऐसे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन पैसे के सेशन में अटेंड करोगे, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू बिकम अ रिच, ऐसे सेशंस 199 रुपीज दे के अटेंड करोगे, और ये सेशन सब संडे को ही रहते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे 5 AM क्लब है, पता है? हाँ, 5 AM क्लब। हाँ, उस क्लब में क्या चर्चा होती पता है? क्या होती है? हाउ टू चैंट राउंड्स अटेंटिवली, हाउ टू रीड, हाउ टू, यू आर नॉट द सोल, यू आर द बॉडी, ऐसा ही सिखाया जाता है। ये सब 5 AM क्लब में अपने अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की चर्चा करते सुबह 5 बजे। अरे मूर्ख लोग है ये। सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? हाँ, चैंटिंग करना चाहिए। अरे कुछ नहीं करो तो कम से कम सो तो जाओ। अच्छा है ना प्रभु जी, सो तो ले, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के बिजनेस की बात कर रहे हैं। बताइए
खास उठते हैं 5 बजे और उनको नहीं पता कि शरीर छूट जाएगा, सब जीरो, सब जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो। जीरो कि नहीं, कि लेके जाओगे? कुछ नहीं, सब जीरो हो जाएगा। 5 बजे उठ के ये सब चर्चा, और ठीक है उनको नहीं पता कि क्या जीवन का उद्देश्य है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य पता चल गया है, अगर वो यहां जाके अटेंड कर रहा है ऐसे सेशन, उसको कहते हैं आत्मघाती। जानबूझ के पता है कि उधर कुआं है, फिर भी जम मारेगा कुएं में। वो अपने आप की आत्महत्या कर रहा है। वो किसकी आत्महत्या कर रहा है? अपने शरीर की नहीं, अपने आत्मा की। आत्मा को जानबूझ के मार रहे हो। रामेश्वर प्रभु ये सब, राधा कुंड माता जी की बात कर रहे थे, मैं बता रहा था, आपने कुछ बताया ना, मैंने बोला इसके ऊपर ये है। राधा कुंड माता जी, प्रभुपाद ने गेस्ट हाउस की लाइट शुरू हुई देखी, मेरे को क्यों याद आया, गुरु महाराज जब अपने रूम में बैठे हैं ना, तो हमारी आदत है ऐसे पूरा हाथ लो और सारे बटन चालू कर दो। महाराज आ रहे, क्या कर दो? सारे बटन चालू कर दो। अभी तो हम लोग बैठे हैं इतने, तो बटन चालू ही रहेंगे सब, लेकिन महाराज अपनी रूम में जहां बैठे होते हैं ना, उसी का ऊपर का लाइट चालू चाहिए उनको। आप समझे? आप अपने 2 BHK के घर में बैठे हो, आप हॉल में बैठे हो, तो बेडरूम की बंद होती है चालू होती है? महाराज कहते हैं दिस इज प्रभुपाद मनी। राधा कुंड माता जी अपने गेस्ट हाउस, वृंदावन गेस्ट हाउस में थी, प्रभुपाद के सामने एकदम खिड़की में से दिखता था वो रूम, और राधा कुंड माता जी को पूछा, यस्टरडे नाइट योर लाइट वाज स्विच ऑन। बताओ, आज का बाप है ना, वो अपने बेटों को नहीं पूछ सकता ये चीज, लेकिन शिल प्रभुपाद ने राधा कुंड माता जी को पूछा, योर लाइट वाज स्विच ऑन, व्हाई? राधा कुंड माता जी का, माय डॉटर वाज सिक, सो व्हाट, सो व्हाई यू रिक्वायर्ड लाइट्स टू बी ऑन? बहुत बहुत बुरा लगेगा ना आपको ये सुन के, बट एट दैट टाइम ईच पेनी वाज काउंटेड एंड इस्कॉन वाज बिल्ड। सैन फ्रांसिस्को में 17 संकीर्तन पार्टी रोज खिचड़ी खाती थी, पिज्जा नहीं खाती थी। क्यों? पैसा तो था पनीर बनाने का। यात्रा में पनीर मिला है क्या तुम लोग को? पनीर मिला ना? कितनी बार मिला? दिया है ना बरोबर, पनीर खिलाया बरोबर। हाँ, क्योंकि खाना बराबर नहीं तो ये प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने जो 4-5 साल से जो स्ट्रगल किया ना इन्होंने, उससे ये इस्कॉन बन गया, इससे बना ये। राधा कुंड माता जी को कहा कि लाइट क्यों चालू रखी थी, राधा कुंड माता जी को बहुत बुरा लगा, इस्कॉन छोड़ दिया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। राधा कुंड माता जी ने गेस्ट हाउस छोड़ दिया। आई विल नॉट यूज कृष्णास प्रॉपर्टी। वृंदावन मंदिर के बाहर जाके रहने लगे यशोमती नंदन प्रभु और वो। नो, आई विल नॉट यूज प्रभुपाद्स प्रॉपर्टी, वी विल नॉट यूज। यहाँ पे तो हम हक समझते हैं, इस्कॉन के भक्त है, प्रभु जी जरा देखो ना उधर रूम दिलवा दो ना, हम हमारा हक समझते हैं, 4 माला कर दी तो। ऐसा होता है। राधा कुंड माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी वो। एक बार क्या हुआ, उनको सपना आया, राधा कुंड माता जी को नहीं, राधा कुंड माता जी को एक कोई इस्कॉन के बाहर का भक्त मिला। उससे एसोसिएशन लेने का क्या परिणाम होता है बाहर के लोगों से, वो बोल रहा हूं मैं, सुनना भी नहीं चाहिए। कहा, योर नेम इज राधा कुंड माता जी। यस, आपको तो राधा कुंड में जाके रहना चाहिए। किधर रहना चाहिए जाके? तो माता जी है ना राधा कुंड में शिफ्ट हो गई।
किसी ने कहा, और प्रभुपाद अंतर्धान हो गए थे। प्रभुपाद क्या हो गए थे? अंतर्धान हो गए थे, मतलब शरीर छोड़ दिया था। प्रभुपाद रात को सपने में आए, राधा कुंड माता जी के सपने में आए, और प्रभुपाद जो वृंदावन का सेंटर का प्रांगण है ना, आपको पता है ये वृंदावन टेम्पल और जूहू टेम्पल दोनों सिमिलर है, आपको लगता है ऐसा? सिमिलर लगता है, सेम लगता है ना, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन साथ हुआ था, दोनों साथ में बने थे, और प्रभुपाद ने ही डिज़ाइन पास किया था। तो ये एक ये जो बीच में प्रांगण करना, उसको थोड़ा नीचे रखना, फिर टेम्पल बनाना, ये स्टाइल है, वो स्टाइल थी। तो प्रभुपाद जो वृंदावन का जो बीच का प्रांगण है, जिसमें तुलसी महारानी और ये सब होता है, उसके बीच में मीन्स वो पूरा पानी से भरा हुआ है, और ये कंसेप्ट था बोट फेस्टिवल। आपने अटेंड किया बोट फेस्टिवल यहाँ पे? उधर पानी भरता है, किया था ना? वैसे वृंदावन में भी वही पानी भरता है, वही सेम टेक्नोलॉजी है। तो वहां पे पूरा पानी भरा हुआ है, और प्रभुपाद बीच में खड़े हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राधा कुंड माता जी को ये सपना आया, तो माता जी को अचानक ये लगा कि प्रभुपाद अचानक मेरे सपने में क्यों आ गए, क्या मैंने किया? क्योंकि मैं कृष्ण बलराम मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, कृष्ण बलराम मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, मैं राधा कुंड में आ गई, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। लेकिन राधा कुंड माता जी ने इस सपने को समझा और कहा कि प्रभुपाद वांट मी टू बी इन वृंदावन ओनली एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, वृंदावन टेम्पल। और फिर उन्होंने अपने एक लेक्चर में बताया कि प्रभुपाद वंस सेड इन अ लेक्चर, आई हैव कॉल्ड ऑल द धाम ऑफ दिस वर्ल्ड इन दिस माय टेम्पल। जो कृष्ण बलराम टेम्पल है ना, उसमें जो वाइब्स है वो कहीं नहीं मिलती। सो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम विल वॉन्ट स्टे इन गुरुकुल। राधे श्याम ही अच्छा है अपना, करेक्ट? दिस इज व्हाट आई फील, राधे श्याम ही अच्छा है, बट एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हाँ, सो वहाँ मंदिर में आप खड़े रहोगे ना, आपको गिरिराज स्वामी दिखेंगे, गुरु महाराज दिखेंगे, एक एक सन्यासी दिखेंगे, एक एक सीनियर डिवोटिस दिखेंगे। हाँ, और उससे क्या होता है, एनर्जी फील होती है, उनका एसोसिएशन मिलता है। अरे उनके साथ चलने से भी है ना हमारी सुकृति बढ़ती है, उनके साथ उनका दर्शन लेने से। दिस इज द और ये नॉलेज कैसे होता है मालूम है? ये सब कैसे पता चलता है? व्हेन यू रीड प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये इस्कॉन हमारे लिए क्यों बना गया है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज बिजनेस में कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहे हो प्रभु जी बिजनेस? किसके लिए कर रहे हैं बताइए? किसके लिए कर रहा है? हर एक व्यक्ति किसके लिए बिजनेस कर रहा है? या हर एक व्यक्ति अपने परिवार को पालने के लिए ही काम कर रहा है? मंदिर चलाने के लिए कर रहे हो नौकरी? कोई कर रहा है? नहीं। लेकिन शिल प्रभुपाद के जितने भी डेडिकेटेड डिसाइबल थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के लिए ही कर रहे थे काम, और कुछ नहीं जीवन का उद्देश्य। तब जाके प्रभुपाद लिखते हैं लेटर में, तो पता है चैतन्य चरितामृत, अभी तो हम भगवत गीता की बात करें, लेकिन मैं चैतन्य चरितामृत ये कैसे लिखी पता है प्रभुपाद ने? जैसे मैं बता रहा था कि रोज 12:30 बजे उठ के श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करते थे, वैसे प्रभुपाद ने कहा कि श्रीमद् भागवतम को बहुत लंबा समय लगेगा, बट आई शुड फिनिश चैतन्य चरितामृत बिकॉज आई एम गेटिंग ओल्डर। तो हर रोज सुबह 12:30 बजे बैठ के, 12:30 को सुबह बोलते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी लैंग्वेज में रात ही है 12:30 बजे, करेक्ट? लेकिन 12:30 बजे वैष्णवों के लिए वो सुबह हो गई है। 12:30 बजे रोज शिल प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन करते थे। ट्रांसलेशन करते करते ये सब करते हुए उन्होंने इतने सारे मंदिर बनाए, इतना मैनेजमेंट किया, इतने डिसाइपल्स बनाए, इतना दीक्षा दिया, इतने फार्म कम्युनिटी बना दिए, इतने गुरुकुल बना दिए। बुक्स लिखते लिखते कहीं भी जाए यही शेड्यूल, 12:30 बजे मुझे उठना है और ये कार्य करना है। किसके लिए? कि अगर मेरा शरीर छूट गया
तो जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे टास्क दिया था वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। हमें तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। चैतन्य चरितमृत प्रभुपाद ने 18 महीने में ट्रांसलेट किया है ये, 17 वॉल्यूम्स। कितनी वॉल्यूम है ये? 17 वॉल्यूम्स सिर्फ 18 महीने में प्रभुपाद ने कंप्लीट की। और अगर चैतन्य चरितमृत आपने अगर गलती से खोली होगी तो उसमें श्लोका है कितने पता है? 11,700। कितने श्लोक है? 11,700 श्लोक है। उस श्लोक के तात्पर्य है, प्रभुपाद ने कहा आई विल नॉट गिव यू द वर्ड टू वर्ड मीनिंग, आई विल गिव यू ट्रांसलेशन एंड परपट ओनली। रामेश्वर प्रभु को बोला तुम करो वो सब, मेरे पास समय नहीं है इतना सब करने के लिए, यू डू इट। प्रभुपाद के लिए बंगाली तो अपनी मातृभाषा है, दूसरे लोग सारे फॉरेनर, उनको तो हिंदी भी नहीं, बंगाली तो ऊपर से ही जाएगी, कुछ भी नहीं पता। प्रभुपाद ने कहा वर्ड टू वर्ड मीनिंग तुम देखो। 18 सारे ट्रांसलेट हो गई। बाद में प्रभुपाद ने कहा कि रामेश्वर प्रभु को व्हेन यू विल गिव मी दिस बुक नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिंटिंग। तो वॉक कर रहे थे, रामेश्वर प्रभु को बोला कि नाउ द चैतन्य चरितमृत आई हैव ट्रांसलेटेड, व्हेन यू विल कंप्लीट इट प्रिंटिंग। तो बोला, और बहुत अच्छे से बोला, प्रभुपाद इन अ मंथ 2 कॉपी वी विल टेक, इट्स टोटल 17 वॉल्यूम, एवरी मंथ 2 वी विल स्टार्ट प्रिंटिंग, मीन्स कंप्लीट प्रिंटिंग, 2 बुक्स पब्लिश कर देंगे, 2 बुक एवरी मंथ में 2 बुक्स। व्हाट? प्रभुपाद ने कहा क्या? आई वॉन्ट होल सेट टू बी प्रिंटेड इन 2 months। कितना? 2 महीना। रामेश्वर प्रभु क्या कहे बोलो उसी टाइम पे, ये रामेश्वर प्रभु के वर्ड है। आई सेड प्रभुपाद इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्रभुपाद ने क्या बोला मालूम है? इम्पॉसिबल वर्ड्स इज इन फूल्स डिक्शनरी। ये नेपोलियन ने बोला था। प्रभुपाद ने कहा द इम्पॉसिबल वर्ड इज इन फूल्स डिक्शनरी। रामेश्वर प्रभु को लगा मैं फूल हूं, इसको छोड़ दिया, नहीं ऐसा किया। He said, okay, Prabhupada, we will try our best and we'll print in 2 months. हम व्यास पूजा बुक छापते हैं। आप लोगों ने कितने लोगों ने बुक लिखी और छापी है? साल में 1 बुक छापता हूं मैं, व्यास पूजा, और सब लोग सेवा करते हो। कितना डिफिकल्ट टास्क है, एडिटिंग, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग तक तो आज जाते नहीं, प्रिंटिंग तो मेरे सर पे आ जाता है बाद में, व्यास पूजा बुक्स का। ये बार है ना, मैं महाराज के पास गया था, क्योंकि ये बार व्यास पूजा ऑफरिंग थोड़ी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ज़्यादा आ गई थी। सो हमें 3 बुक्स छापनी पड़ी, तो बड़ा टास्क हो गया। मैं महाराज के पास गया, मुझे लगा महाराज मुझे बोलेंगे कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट है, कम कर दो या कुछ कंप्रेस कर दो। तो मैंने महाराज बोला, महाराज ये बार है ना व्यास पूजा ऑफरिंग डबल से भी ज़्यादा आ गई है लास्ट ईयर से, तो बुक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या करें? इट्स ओके, प्रिंट इट। तो हमें 3 बुक छापनी पड़ी, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति के पास बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं पता कि वो बीबीटी का चेयरमैन है और उसने सारी किताबें छापी है। और ऐसे नहीं अपने टाइम के अनुसार। हम लोग कहते हैं प्रभु जी आज तो थोड़ा काम है, आज थाना जाना है हमें, आज हमें वहां जाना है। आज एक व्यक्ति तो रूम शिफ्ट कर रहा है, संडे है तो शिफ्टिंग ही होगा, ठीक है। हाँ, तो महाराज ने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कुछ, सो आई हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। रामेश्वर प्रभु को कहा 2 महीने में छापो। अभी बुक्स तो लिखनी है, क्योंकि प्रभुपाद लिखते नहीं थे। प्रभुपाद तो डिक्टाफोन पे क्या कर रहे थे? डिक्टेट कर रहे थे, बोलते थे, सिर्फ बोलते थे, वो फिर सुनते थे, एक टीम सुनती थी और लिखती थी। आज के टेक्नोलॉजी है हमारे पास, आज क्या है हमारे पास? एआई है, टेक्नोलॉजी सब है, उस माध्यम से भी हमें ये टास्क बड़ा लगता है। और ऐसी 17 बुक्स
जो बुक्स की प्रिंट बोले तो इसकी जो छापने के लिए जो टेम्पलेट होती है वो भी रेडी नहीं है, वो भी रेडी करनी है। उसके साथ साथ ये पेंटेड है, ये पेंटिंग किया हुआ है। ये इसके अंदर भी सारी जो लीलाएं हैं जो इस चैप्टर में लीलाएं हैं, ये सबको भी प्रिंट करना है। ये सब लीलाओं को भी प्रिंट करना है। ये प्रिंट करना है मतलब उसके पहले कोई तो भी पेंट करेगा। और प्रभुपाद कह रहे 2 महीने में कर दो। क्या कह रहे प्रभुपाद? 2 महीने में कर दो। ये सब पेंटर से बुक्स पढ़ के हर एक प्रभुपाद डिसाइपल के जो पेंटर्स थे, जो पेंटर डिसाइपल्स थे, उन्होंने ये पेंट की। एक टीम ने ट्रांसलेशन को मीन्स ट्रांसक्रिप्शन को सुना, लिखा। एक टीम ने एडिट किया। रामेश्वर प्रभु कहते हैं कि हम 15 घंटे काम करते थे। एंड फाइनली इन 2.5 months वी रोट प्रभुपाद लेटर टू प्रभुपाद। प्रभुपाद तभी नहीं थे अमेरिका में। एंड प्रभुपाद को हमने लेटर लिखा कि वी हैव पब्लिश्ड योर 17 वॉल्यूम, वी हैव कंप्लीटेड। और रिप्लाई क्या आया पता है? क्या आया? हाँ, क्या आया रिप्लाई? आई एम वेरी मच प्लीज with your service. I'm very much pleased with your service. Even my Guru Maharaj is very much pleased. He instructed me to print as many as books. I pray to my Guru Maharaj. शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं किसको? रामेश्वर प्रभु और उनकी टीम के लिए। I pray to my Guru Maharaj. They will bestow His mercy to you and you all go back home to Godhead in this lifetime only. ये सेवा करने का भाव होना चाहिए और गुरु के वर्ड्स अपने लिए ऐसे निकलने चाहिए। गुरु कह रहा है कि मैं अपने गुरु महाराज को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको क्या करें, इसी जन्म में आपको भगवत धाम लेके जाए। ये डेडिकेशन होना चाहिए। सेवा करके ऐसी सेवा करो कि गुरु को आपके लिए ये शब्द निकालने पड़े। डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वी डोंट नो हाउ मच कैपेबल वी आर। ये सब लोग कोई कैपेबल नहीं थे। प्रिंट छापने का कोई बिजनेस नहीं है इनका। एक डिसाइपल है हमारे, बहुत अच्छे हमारे गुरु भाई है, दिल्ली में है। वो महाराज की सारी बुक्स प्रिंट करते हैं, लेकिन उसके पहले भी वो प्रिंटिंग बिजनेस में ही थे। तो ही हैज द एक्सपीरियंस। नाउ ही इज यूजिंग हिज एक्सपीरियंस इन कृष्णा सर्विस। लेकिन ये सब लोग कोई एक्सपीरियंस नहीं है छापने का, कर दिया। और करके क्या कर दिया? छाप दिया। श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन 10वें कैंटो के 13वां चैप्टर ब्रह्म विमोहन लीला प्रभुपाद ने बेड पे सोते सोते की है एट द एज ऑफ 77। पूरा स्केलेटन हो गया था प्रभुपाद को वृंदावन में। और ब्रह्म विमोहन लीला के जो जो लीला है वो उसका भी 26वां श्लोक तक ही प्रभुपाद ने किया। क्योंकि जब भी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो अभी तो 3rd कैंटो एक ग्रुप में चल रहा है, एक ग्रुप में 2nd कैंटो चल रहा है और चक्रवर्ती प्रभु के ग्रुप में एक 1st कैंटो। तो तब मैं जब पढ़ता हूँ तो हम क्या कहते हैं कि तात्पर्य अनुवाद और अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ हिज ग्रेस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद द्वारा। लेकिन जब 10th कैंटो का 13 चैप्टर आता है तब कहते हैं कि दिस ट्रांसलेशन एंड पर्पट इज गिवन बाय डिसाइपल ऑफ शिल प्रभुपाद। तब ये बोल के जय बोलते हैं। और प्रभुपाद ने बेड में रह के किया है कुछ भी नहीं रह गया है, फिर भी भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे, टिप्पणी दे रहे, पूरे सोए हैं। फाइनल लेसन किस किसने देखा है यहाँ से? फाइनल लेसन एक मूवी है, नहीं देखी है ना? हम दिखाएंगे आपको।
आप फाइनल लेसन आप प्रभुपाद का देखोगे ना, दैट मूवी इज कॉल्ड फाइनल लेसन, कि प्रभुपाद अंत समय में 1 महीने में उन्होंने अपने आचरण से हमको क्या सिखाया। आप देखोगे तो आप रो लोगे, अगर प्रेम है तो। अगर शिल प्रभुपाद से आपको प्रेम है तो आपके आंखों में आंसू आने ही चाहिए, और अगर आंसू आ गए तो समझ लेना कि मैं भक्त बन गया, भक्त बनने की कतार में हूं मैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को देख के रोना आए ना आए, गुरु और उसके इंस्ट्रक्शन को देख के तो फॉलो करना ही चाहिए और अश्रु आना ही चाहिए। फाइनल लेसन में आप देखोगे कि प्रभुपाद वो ब्रह्म विमोचन लीला के ट्रांसलेट कर रहे, लेकिन सोए हुए हैं, सोए हैं। वृंदावन में एक डिवोटी थे, वृंदावन में डिवोटी का नाम है भुवनेश्वर प्रभु, उन प्रभुपाद डिसाइपल। नया नया मंदिर खुला है, क्या सेवा है उनकी पता है आपको? भुवनेश्वर प्रभु की सेवा थी डीटी किचन में राजभोग बनाना कृष्ण बलराम के लिए, एंड ही सर्व फॉर 35 ईयर्स। क्या कृष्ण बलराम मंदिर में 35 ईयर्स तक कृष्ण बलराम के लिए राजभोग बनाया। उम्र हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा है, सेवा छूट गई, सोए हैं, लेटे हैं, बेड रिडन जैसे हो गए हैं, प्रसाद खाना छोड़ दिया। भक्तों ने कहा, प्रभुपाद तो रहे नहीं है, प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद डिसाइपल्स भी थे, कुछ मिलने आते थे, और उनको कहा कि आप खाइए भुवनेश्वर प्रभु, आप क्यों प्रसाद नहीं ले रहे, आपके शरीर में कुछ नहीं रहेगा, शक्ति कहां से मिलेगी? नो, आई वोंट ईट, इफ आई एम नॉट सर्विंग इन दिस टेम्पल, आई डोंट हैव राइट्स टू टेक प्रसाद फ्रॉम दिस टेम्पल। ये प्रभुपाद ने सब बनाया है, तो ऐसे डिसाइपल्स बनाए भुवनेश्वर प्रभु, और फिर फाइनली उन्होंने शरीर त्याग किया वृंदावन में मंदिर में। इसलिए ना प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवत गीता तो पढ़ेंगे, प्रभुपाद लीलामृत अगर रीडिंग नहीं है ना हमारा, तो ये सब चीज से हमको नहीं पता चलेगा कि कैसे सब बना है। और अगर हम, और मैं कहता हूं ना कि जो भक्त रोज मॉर्निंग साधना कर रहा है ठीक से, एक बार प्रभुपाद को पूछा गया, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, पूछा था प्रभुपाद को, प्रभुपाद वी हैव सीन सो मेनी डिवोटीज आर कमिंग एंड दे आर गोइंग, होता है ऐसा, कमिंग एंड गोइंग। प्रभुपाद को पूछा गया, जस्ट फिनिश इन 5 मिनट्स। प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद ऐसे लोग बहुत चले जाते हैं, क्या होता है? तो प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा वर्ड्स बोला, मैं भूल गया, और दिखावा करने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? दिखावा करने वाले, जो शो ऑफ, नहीं ऐसे नहीं शो ऑफ, एक मैं पढ़ा, प्रभुपाद ने इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम लिखा था उसको। जो डिवोटीज जो है ना, वो डिवोटीज दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, कि प्रभु जी संडे नहीं आए ना तो प्रभु जी का फोन आ जाएगा, या मॉर्निंग सेशन में नहीं आए ना तो प्रभु जी का फोन आ जाएगा, इसलिए करो, एटलीस्ट जूम में जुड़ जाओ। ऐसे भक्त लोग है ना, टिक नहीं पाते। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा किस किस को फोन आया था आज का लेक्चर में आने के लिए। जिसको फोन नहीं आया ना, समझ जाओ कि हम राइट ट्रैक पे हैं, हम राइट ट्रैक पे हैं, कि मैं सही कर रहा हूं। लेकिन फोन आया अगर आपको, तो फिर समझ जाना कि मेरे में कुछ तो भी आगे पीछे हो रहा है, इसलिए मुझे कोई तो भी फोन कर रहा है लेक्चर में बुलाने के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि जो जो ऐसे भक्त है ना, वही चले जाते हैं, वही चले जाते हैं, नहीं टिक पाते हैं। दिखावा नहीं करना है हमें, क्योंकि धोती 400 रुपया, 400 रुपया, कुर्ता 300 रुपया, करेक्ट, तिलक 15 रुपया, तिलक कितने का? 15 रुपये में मिलता है ना, कि बढ़ गया भाव? 15 रुपया, कंठी वाला 50 रुपया, हाँ, बीड बैग 100 रुपया, 150 रुपया, साक्षी माला 10-15 रुपया,
ये सब करेंगे ना, 1000 रुपये में आप भगवत धाम जा सकते हो। हाँ, फिर धोती में बॉर्डर चाहिए प्रभु जी, वो सिल्क वाली। हाँ, फिर वो मटका सिल्क चाहिए, वो सब करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। उसी के लिए हम जिंदगी में पड़े हुए हैं, सब फंसे हुए हैं हम लोग। तो कहने का यही भाव है कि डेडिकेटेडली आगे के सेशंस नहीं होंगे अभी। 4 संडे यहाँ नहीं आना है, क्योंकि अभी ये जो ऐश्वर्य बना हुआ है ना, वो ऐश्वर्य हमने भोग लिया। अभी हमारा है प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के डिस्ट्रीब्यूशन करें गर्मी में। और अच्छा है दिसंबर में आता है, मतलब ठंडी रहती है, गर्म नहीं होता है ज़्यादा।